अबर से फरिया का तारुफ किया गया। अबर, आमना और फरिया तीनों किचन में खड़ी थी, गप्पे लड़ा रही थी। फिर फरिया ने मौके की नज़ाकत को देखते ही इस घर में भी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचा। अबर से वॉशरूम का रास्ता पूछते हुए आयुष्मान के दूसरे रूम में गई, जहाँ पहले अबर रहती थी। अबर ने वॉशरूम का रास्ता बताया और खुद आमना के साथ बैठकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगी। फरिया ने 2 मिनट के अंदर अंदर कमरे की हालत बिगाड़ दी थी, पर वहाँ भी कुछ न ढूंढ पाई। जब उसे कमरे में कुछ नहीं मिला तो अबर और आमना से नज़र बचाकर आयुष्मान और अबर के कमरे में जा घुसी और वहाँ की चीज़ें खंगाल कर देखने लगी। उनकी वार्डरोब, लॉकर, अबर का सामान, सब कुछ वो खोल चुकी थी। बेल की आवाज़ पर अबर ने फौरन ही दरवाज़ा खोला। उसे यकीन था कि उसका शौहर उसकी बात को नहीं टालेगा। आयुष्मान को सामने देखकर उसे लिपट जाने का उसका मन कर रहा था। उसके बोसे लेना चाहती थी, मगर आमना और फरिया की मौजूदगी में वो ये नहीं कर सकती थी। तो सिर्फ मुस्कुराकर आयुष्मान को अंदर बुलाया। आयुष्मान ने अपने हाथ में पकड़े हुए गजरों के चॉपर से गजरे निकालकर चुपके से उसकी कलाइयों पर पहनाया था। अबर ने भी थोड़ा सा दरवाजे के पीछे करके उसके गले लगकर उसका शुक्रिया अदा किया और उसे अंदर बुलाया। आयुष्मान ने आमना के सर पर हाथ रखकर उसके सलाम का जवाब दिया। आयुष्मान को कपड़े चेंज करने थे, इसलिए अबर आयुष्मान से पहले उसके रूम की तरफ बढ़ी और दरवाजे को खोला। फरिया जो अब तक वहाँ कुछ ढूंढ रही थी, अबर ये सब देखकर चीखी, आयुष, ये लड़की कुछ। आयुष, अबर की आवाज़ सुनकर फरिया ने अबर को पकड़कर साइड टेबल से छुरी उठाई और अबर के गले पर रखी। अबर चीखी। आयुष्मान फटाफट वहां पर भागकर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर आयुष्मान के हाथ कांपे। अबर के गले पर छुरी रखे हुए थी और अबर रो रही थी। फरिया को देखते ही आयुष्मान ने निकाले, मगर फरिया ने अबर को ऐसे खड़ा किया था कि अगर गोली चलती तो सीधी अबर को लगती। मगर आयुष्मान को डराने के लिए अबर की गर्दन में छुरी को थोड़ा सा दबाव दिया, जिस पर अबर चीखी। आयुष, अबर ने कहा तो फरिया ने सामने आयुष्मान को हटने का इशारा किया और उससे कमरे में जाने का इशारा किया तो आयुष्मान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फरिया ने आयुष्मान को उसके कमरे में लॉक किया। आमना ये मंजर देखने के बाद साकित हो गई। अबर को ज़मीन पर फेंककर फरिया वहाँ से भागी और फ्लैट का दौड़ खोलकर दरवाज़ा बंद करके बाहर से चली गई। अबर ज़मीन पर बैठी रोती, आयुष्मान दरवाजे को पीट रहा था। आमना ने आयुष्मान का दरवाज़ा खोला। आयुष्मान अबर के पास बैठा। वो ज़मीन पर बैठे रोई जा रही थी। आयुष, अबर उसके सीने से लगी। आयुष्मान ने बाहर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खोल पाया तो अबर के पास वापस आया। अबर, तुम ठीक हो ना? आयुष्मान ने उसे सीने से लगाकर उसे सोफे पर बिठाया। अबर के गले पर मामूली से कट था, जिससे खून बह रहा था। उस कट को देखकर आयुष्मान बेचैन हो गया था। अबर को सोफे पर बिठाया और आमना की तरफ देखा। आमना, शाहब को कॉल करके बुलाओ। आयुष्मान ये कहकर वहाँ से उठा और कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर अबर की गर्दन पर लग के कट पर ऑइंटमेंट लगाई। आयुष्मान ने उसे लेट जाने को कहा था। शाहब और आदिल बुलेट की स्पीड से वहाँ पर पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही आयुष्मान ने शाहब को देखा। घर की हालत देखने के बाद शाहब के मुँह से बेसाख्ता ही निकला था, ये सब क्या हुआ है? शाहब ने पूछा तो आयुष्मान खड़ा हुआ। ये उसने गया जिसे तुम कल रात को घर लाए थे। कौन थी वो? बिना जाने कैसे लाए तुम? पेन ड्राइव लेने आई थी वो। मेरी अबर की गर्दन पर छुरी रखी उसने। अबर को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? और तुम छोटे बच्चे हो जिसे हर बात समझानी पड़ेगी। कोई भी आएगा और तुम उसे घर में घुसा लोगी। आयुष्मान ने अब अबर पर भी गुस्सा किया तो अबर की आंखों में आंसू आए। आज की बात कोई यहाँ नहीं आएगा। मेरे लिए अबर की लाइफ इंपॉर्टेंट है। कोई भी नुकसान अबर को पहुँचे मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। अबर की सेफ्टी का सवाल है। आयुष्मान ने सिगरेट सुलगाया और अबर के पास बैठा। शाहब, मालूम करो वो लड़की कौन है और मुझे यहाँ चाहिए वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आयुष्मान ने हुक्म सादर किया तो सभी लोग वहाँ से चले गए। अबर घुटनों में सर्दी रोई जा रही थी। आयुष्मान ने एस्ट्रे में सिगरेट मसला और कमरे में चला गया। बेड पर बिखरी चीज़ों को आयुष्मान ने संभाला और अबर के पास वापस आया। अबर, चलो कमरे में जाकर आराम करो। आयुष्मान ने अबर का हाथ पकड़ा तो अबर ने उसका हाथ झटका। मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अबर ने मुंह फुलाया तो आयुष्मान ने उसके गिर्द बाजू फैलाया। चलो अबर। आयुष्मान ने अपना लहजा नरम किया, मगर अब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आयुष्मान ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा और उसको करीब किया, मगर वो उससे दूर हुई। अबर, तुम खुद नहीं चलोगे तो तुम्हें उठा लूंगा मैं। नोटी गर्ल, मेरी बाहों में जाना है तुम्हें कमरे में। आयुष्मान ने अबर को बाहों में उठाकर कमरे में ले आया। आयुष्मान ने उसे बेड पर लेटाया। आयुष, मैं नाराज़ हूँ आपसे, आपने डांटा था मुझे। अबर ने खुफकी से कहा और गर्दन को दूसरी जानिब घुमाने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं कर पाई। दर्द की शिद्दत से ये करने से नहीं दिया। अबर ने दर्द से खराब भरी आयुष्मान ने उसके पीछे तकिया ठीक करके उसे लेटने को कहा। अबर, तुम्हारी सेफ्टी के लिए डांटा था तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मेरी जान, तुम मेरी जिंदगी का भाई सहारा हो। मुझसे कभी दूर गई तो मैं मर जाऊंगा। आयुष्मान ने कहा तो अबर ने उसके होठों पर उंगली रखी। आयुष को अबर की भी उम्र लग जाए, अबर ने कहा तो आयुष्मान ने उसके माथे पर बोसा दिया। अबर, तुम जान हो मेरी, तुम्हारे बिना जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता मैं। तुमने मुझे जीना सिखाया है, मोहब्बत करना सिखाया है जानम, तुम मेरा सब कुछ। आयुष्मान ने कहा। आयुष्मान ने उसके लब चूमे थे। गद्दी नशीन हूँ मैं तुम्हारे दिल का, तुमने मोहब्बत का अज़न दिया है मुझको।
आयुष, आप तो शायरी करने लगे हैं, अबर ने हैरानगी से कहा तो आयुष्मान ने कंधे झुकाए। बस देख लो अबर, आज पहली बार किसी दुश्मन के सामने मेरे हाथ कांपे हैं। जब उसने तुम्हारी गर्दन पर छुरी रखी तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। आयुष्मान ने उसका हाथ चूमा। अबर, तुम्हारे आने से पहले मेरी कोई कमजोरी नहीं थी, मगर अब आयुष्मान आजम कमजोर हो गया है। आयुष्मान ने कहा और उठा। मैं खाना बनाता हूँ, तुम आराम करो। आयुष्मान ने उसको ब्लैंकेट उठाया और किचन में जाने लगा। आयुष, मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी, मुझे भी साथ ले जाए। अबर ने मासूमियत को चेहरे पर सजाते हुए फरियाद की तो आयुष्मान ने उसका हाथ थामा। तुम आराम करो अबर, किचन में क्या करोगी तुम? आयुष्मान ने उसकी फरमाइश सुनने के बाद कहा था। अबर ने मुँह फुलाया। नहीं आयुष, मुझे ले चले, मैं यहाँ क्या करूँगी? अबर ने फिर से बात को दोहराया तो आयुष्मान ने उसे साथ चलने का कहा। अबर ने आयुष्मान को उसे उठाने का इशारा किया तो आयुष्मान ने उसे बाहों में उठाया। अबर, छोटी बच्ची नहीं हो तुम जो मैं तुम्हें इस तरह उठाकर फिरता हूँ। आयुष्मान ने मुस्कुराकर उसके गाल चूमा। अबर ने उसके सीने पर सर रखा। अब बेबी के नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे आपको आयुष, अबर ने शरारत से कहा तो आयुष्मान ने अबर को किचन काउंटर पर बिठाया। अबर उसे बैठी से देख रही थी। आयुष्मान ने एक सेब फ्रिज से निकाल कर वॉश किया और उसे अबर के हाथ में थमाया। ये खाओ तब तक मेरी जान। आयुष्मान ने उसके हाथ में सेब दिया और खुद सब्जी काटने के लिए छुरी ढूंढने लगा। अबर ने सेब का बाइट लिया और आयुष्मान की तरफ सेब बढ़ाया। आयुष, मेरा एप्पल मीठा नहीं से मीठा कर दीजिए। अबर की तरफ मोहब्बत से देखता वो उसकी सेब से बाइट ले गया। हो गया मीठा अबर, अब खाओ। आयुष्मान ने छुरी निकाली और सब्जी काटने लगा। अबर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आयुष, आप बिल्कुल मेरी ख्वाबों के शहजादे की तरह हैं। अबर ने उसके गाल को छूकर कहा तो आयुष्मान ने उसकी तरफ देखा। तुम भी अबर, आप भी ख्वाब देखते हैं आयुष? अबर हंसी तो आयुष्मान ने नफी में सर हिलाया। पहले नहीं देखता था अबर, पर अब देखने लगा हूँ। तुमने आकर मुझे बदलाया। आयुष्मान ने संजीदगी से जवाब दिया था। अबर खामोश हुई। अगर मैं चली गई तो? अबर ने गंभीर लहजे में पूछा तो आयुष्मान ने उसकी तरफ एक झटके से गर्दन मोड़कर देखा। मैं मर जाऊंगा अबर, ऐसा कभी मत करना। अबर ने आंखों में आंसू भरे और उसे शर्ट से पकड़कर करीब किया। अर्श, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अबर ने उसके सीने पर सर रखा। अबर हमेशा अर्श की है और अर्श और अबर कभी जुदा नहीं होंगे, अबर ने भराई हुई आवाज़ में कहा और अर्श से दूर हुई तो आयुष्मान ने फिर से सब्जी काटनी शुरू की और अबर बस बैठी उसे निहार रही थी। अब और फिर उठी। अर्श, मैं बोर हो रही हूँ। आयुष्मान ने अबर से कहा। बाहर देखा। अर्श, एक टीवी लेकर दीजिए, मैं उस पर ड्रामा देखा करूँगी। आयुष्मान से उसने एक और फरमाइश करते हुए कहा तो आयुष्मान उसके गाल खींचे। कल तुम्हारा टीवी आ जाएगा मेरा बच्चा, फिक्र मत करो। वो भोली भाली लड़की देखने में ऐसी निकलेगी, अंदर से मुझे यकीन नहीं आता। मुझे शाब तो सदमे में जा चुका था। वो फरिया को क्या समझ कर लाया था और वो क्या निकली। शाब और आदिल दोनों छत पर बैठे बातें कर रहे थे। आमना छत पर आई। भाई, आयुष्मान भाई की कॉल है आपके मोबाइल पर। आमना ने शाब को मोबाइल पकड़ाया। शाब मोबाइल लेकर छत से नीचे आ गया और आमना को भी चलने का इशारा किया। आमना 2 कदम चली तो आदिल ने उसका हाथ पकड़ा। आमना ने उसके पाँव पर पाँव मारा। तुम्हारा खड़ूस बॉस मेरी इंसल्ट कर रहा था और तुम बस देख रहे थे। कैसे इंसान हो तुम? आमना ने हाथ छुड़ाया। जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आमना ने खुफकी से कहा और आदिल से हाथ छुड़ाया और नीचे चली गई। आमना और आदिल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आमना चली गई। आदिल अपने पाँव को मचल रहा था मगर उसे जाते देख मुस्कुराया। हाय मेरी रानी, आदिल ने उसे जाते देख कर कहा तो आमना मुस्कुराहट जब्त करते वहाँ से चली गई। शाह वापस ऊपर आया और आदिल के पास बैठा। आयुष्मान ने कहा है कि उस लड़की को जल्द ढूंढ कर उसके सामने पेश किया जाए, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। शाह ने ठंडी आ बढ़ी तो आदिल ने माटा पीटा। आयुष्मान आजम यूं ही हम पर भारी था, अब तो उसकी बीवी का सवाल है। अब तो वो और पागल हो गया है। आदिल ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। उस वाक़े को गुजरे 1 हफ्ता हो चुका था और फरीहा का कुछ अता पता नहीं था। बस यही मालूम किया गया था कि आयुष्मान के घर से वो लड़की पेन ड्राइव लेने के लिए आई थी जिसे अलीना ने भेजा था। आयुष्मान अपने काम में बहुत बिजी होने की वजह से अबर को वक्त नहीं दे पा रहा था और अबर इसी वजह से उदास थी। आज भी आयुष्मान के वापस आने पर भी अबर की जानिब से कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे खाना सर्व करके वहाँ से जा चुकी थी। आयुष्मान को अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी। वो इकलौती थी जो उससे इस तरह बात कर सकती थी, जिसे आयुष्मान ने हर उस चीज़ की इजाज़त दे दी कि वो उससे नाराज़ हो सकती है। आयुष्मान ने उसकी इस रवैये को इग्नोर किया, मगर आज उसके साथ वो खाना नहीं खाएगी ये बात आयुष्मान को बुरी लगी। आयुष्मान ने खाने को छुआ तक नहीं। कमरे में आया तो अबर ने इयररिंग कानों से निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंके। उसके लिए इतना सच संवर कर तैयार होकर बैठी थी और आयुष्मान ने एक नज़र भी इस पर नहीं डाली। वो आते ही फिर से मोबाइल और लैपटॉप में अपने काम में मसरूफ़ था। अबर ने आईने में आयुष्मान को देखा और वहाँ से उठी। आयुष्मान ने अबर के करीब आकर उसका हाथ पकड़ा। अबर, मेरी जान क्या हो गया है? इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा? आयुष्मान ने उसकी नाक को छूकर कहा तो अबर ने उसे हाथ छुड़ाया। मुझसे बात मत कीजिए आयुष, आपको ज़रा भी मेरा ख्याल नहीं। मैं सारे दिन आपका इंतज़ार करती रहती हूँ और आपके पास मेरे लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं है। आपने एक हक भी नहीं किया मुझे। अबर का शिकायती प्रोग्राम शुरू हो चुका था तो आयुष्मान मुस्कुराया। अभी कर देते हैं बेबी। आयुष्मान ने उसे गले लगाया।
नहीं, एहसान मत कीजिए मुझ पर, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं। मैं कितने दिनों से नोट कर रही हूँ इस बात को। अबर ने मुंह फुलाया और उससे दूर हुई। अच्छा सॉरी अबर, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। आयुष्मान ने उसे फिर से सीने से लगाया तो अबर ने उसकी पीठ पर बाजू फैलाए। तो जो मांगूंगी वो देंगे? अबर ने आयुष्मान की तरफ देखा। जी बोलिए मेरी जान, क्या चाहिए आपको? कल का सारा दिन आप मेरे साथ रहेंगे, कोई ऑफिस नहीं जाएंगे आप। अबर की शर्त पर आयुष्मान थोड़ा सोच में पड़ा। अबर उसके हाँ के इंतज़ार में उसकी तरफ देख रही थी। ठीक है, मेरी ज़िंदगी नहीं जाऊँगा मैं ऑफिस, कल का सारा दिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे नाम हो मेरी क्यूटी पाई। आयुष्मान ने इसकी थोड़ी को पकड़ कर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसके माथे पर लब रखकर नरमी से बोसा दिया। जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। अबर ने बहती गंगा में हाथ धोकर एक और बात मनवाई और आयुष्मान उसकी बात पर भी हाँ कर गया। अबर अब खाने चलते हैं। आयुष्मान ने उसके साथ खाना खाया और साथ लिया और खाना खाया। अबर ने उसके साथ खाना खाया। आयुष्मान हर दूसरा निवाला हस्बे मामूल उसके मुंह में डाल रहा था और वो हर रोज़ उसे यूं ही खाना खिलाया करता था। अबर अपने शोहर की मोहब्बत देखकर मुस्कुराई। आयुष, आपसे एक बात करनी है। अबर ने अचानक के माहौल को संजीदा किया। आयुष्मान ने उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो। आयुष्मान ने उसके चेहरे के तासरात पर ध्यान नहीं दिया था। वो मेरे घर वाले कैसे हैं मुझे मालूम करवा दीजिए ना। अबर ने कहा तो आयुष्मान ने उसके चेहरे को देखा। अच्छा अबर, मैं कल ही मालूम करवा दूंगा, तुम्हें बता दूंगा, परेशान मत हो और खाना खा लो। आयुष, अगर मेरे घर वालों से आप मुझे मिलवा देते तो? अबर ने झिझक कर कहा तो आयुष्मान ने उसकी तरफ देखा। अबर, पहले मुझे मालूम करने दो उनका गंदा गुस्सा ठंडा हुआ है या नहीं, उसके बाद तुम मिलना। पिछली बार भी तुम्हारे अब्बा और भाई ने खूब बवाल खड़ा किया था। अगर इस बार कुछ और किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया तो? अबर, तुम्हारे मामले में मैं रिस्क नहीं ले सकता, पहले मालूम कर दो फिर खुद ले जाऊंगा तुम्हें, तब तक सब्र करो ओके। आयुष्मान ने बहुत नरमी से उसे ये बात बताकर टाल दिया, मगर हकीकत में वो अबर से बहुत बड़ी बात छुपाना चाहता था। अबर की फैमिली अपने गांव वापस जाते हुए एक ट्रेन के एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। उसकी फैमिली कहीं नहीं थी, वो सभी मर चुके थे। आयुष्मान उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे ये बात छुपाया गया। आयुष्मान ऑफिस आया तो आसिम भी वहाँ पर मौजूद था, जो कि दरवाजे बंद करके ऑफिस के चक्कर लगा रहा था। आयुष्मान कैबिन में दाखिल हुआ तो उससे बात करने लगा। आसिम और आयुष्मान की चीखने की आवाज़ें कैबिन से बाहर आ रही थी। आसिम, अकबर और रजाक तीनों बैठे थे। आयुष्मान को देखकर आसिम खड़ा हुआ। आयुष्मान, मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें वो पेन ड्राइव दी और तुमने वो मेरा भरोसा तोड़ा। तुमने वो वीडियो अलीना को दे दी है। आसिम ने कहा तो आयुष्मान उसकी बात पर हैरान हुआ। वो पेन ड्राइव तो कब की तबाह हो चुकी है। तो ये क्या है आयुष्मान? आज़म, अकबर ने आयुष्मान के सामने मोबाइल किया जिसमें वीडियो चल रही थी जिसमें आसिम ने निशा को मारा था। ऐसे कैसे? मैंने आदिल को पेन ड्राइव दी थी। आदिल, ये कैसे? आयुष्मान ने पूछा। आयुष्मान, मैं अपने हाथों से पेन ड्राइव ख़त्म करके आया था। आदिल ने वजाहत दी। तो ये क्या है? अकबर ने आदिल के माथे पर गन रखी तो आयुष्मान ने अकबर की गन पकड़ी। आदिल ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यकीन है इस पर। अकबर, मेरी टीम मेंबर पर इल्ज़ाम मत लगाओ, ये सब तुम दोनों का क्या धरा है। आयुष्मान अपनी चेयर पर बैठा। आसिम ने आयुष्मान को घूर कर देखा। आयुष्मान, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुम्हें, आसिम ने कहा तो आयुष्मान मुस्कुराया। आसिम, आयुष्मान, आज़म किसी से भी नहीं डरता, मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत करता हूँ आसिम, वरना जो काम तुम करते हो तुम जैसे इंसान को खुद मार डालता मैं। पर अब सुमान खुद ही कर लेगा तुम्हें। ठीक, उसकी प्यारी बीवी को जो मारा है तुमने। आयुष्मान ने कहा तो आयुष्मान, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ देखते ही जाओ तुम, आसिम ने कहा। आयुष्मान सोच में पड़ा। वीडियो या तो पेन ड्राइव में थी या मेरे लैपटॉप में। मेरा लैपटॉप तो कोई भी नहीं लेता और पेन ड्राइव तो आदिल ने ख़त्म की है। आयुष्मान सोच में डूबा। आदिल, मैं घर जा रहा हूँ। आयुष्मान उठा। अबर घर पर अकेले, उसे कुछ कर ना दे कोई। आयुष्मान ऑफिस से भागा और फ़ौरन कार में बैठा। घर की जानी चल दी। आयुष्मान घर आया तो घर पर नहीं थी, घर की सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। अबर, अबर, आयुष्मान ने आवाज़ दी। अबर आयुष्मान कमरे की तरफ भागा। आयुष्मान का मोबाइल बजा। हेलो आयुष्मान, क्या हुआ? शौक लगाना, भाभी घर पर नहीं है। रजाक ने कहा। यहाँ है हमारे पास भाभी जी, तुम्हें अर्श कहती हैं। हाँ, तुम्हें बुला रही हैं भाभी जी, लीजिए बात कीजिए अपने अर्श से। रजाक ने अबर के मुँह से पट्टी हटाई। अर्श, मुझे बचा लीजिए, अर्श, ये लोग मुझे मार देंगे। अबर, मैं आ रहा हूँ। रजाक, मेरी अबर को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। आयुष्मान चीखा। नहीं आयुष्मान, ये मेरी नहीं आसिम की प्लानिंग है, मैं तो सिर्फ उसका हुक्म मान रहा हूँ। आ जाओ आयुष्मान जल्दी, तुम्हें आने में जितनी देर होगी तुम्हारी बीवी को उतना ही दर्द सहना पड़ेगा। रजाक ने अबर के पाँव पर अपना पाँव रखा तो अबर चीखी। रजाक, मेरी अबर को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, आ रहा हूँ मैं प्लीज़। आयुष्मान ने मिन्नत की। आयुष्मान, तुम्हारी आवाज़ में बेबसी सुनकर कितना मज़ा आया है, क्या बताऊँ तुम्हें, रजाक ने कहा और उसने कॉल बंद कर दी।
आयुष्मान हड़बड़ाया हुआ सा घर से बाहर निकला। आदिल और शहाब को कॉल की और रज़ाक के पास पहुंचा। रज़ाक और आसिम को देखा। आसिम कहाँ है? मेरी अबर कहाँ है? तुम्हारी जो भी दुश्मनी है मुझसे, मेरी अबर को छोड़ दो। आसिम खड़ा हुआ। आयुष्मान, तुम्हारी बीवी तुम्हें अर्श कहती है ना? आसिम ने कहा, हाँ अर्श ही कहती है। अपनी आखिरी सांसों में भी तुम्हारा ही नाम ले रही थी। उसे तो मैं थोड़ी देर पहले ही मार चुका हूँ। आसिम ने मुस्कुराकर कहा, बस उसकी लाश बची है। आसिम ने कहा। आयुष्मान की आंखों से आंसू बहे। उसकी सांसें रुक रही थी। उसकी जीने की वजह को वो लोग मार चुके थे। आयुष्मान ने अपनी गन निकाली। आसिम, मेरी अबर कहाँ है? बताओ मुझे। आयुष्मान ने गुस्से में कहा, मार दिया हमने उसे। आयुष्मान, और अब उसकी लाश को तुम्हारे सामने चलती भट्टी में डालेंगे। रज़ाक ने कहकर अपने 2 आदमी को इशारा किया तो अबर की लाश को जिन्होंने अबर की लाश को पकड़ा हुआ था, मगर अबर में अभी भी जान बाकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उसने हाथ को हल्का सा हिलाया, जिसे देखकर आयुष्मान को कोई इशारा दिया हो। आयुष्मान फौरन अबर की तरफ भागा, मगर आसिम ने आयुष्मान के घुटने में गोली मारी तो आयुष्मान गिरा। नहीं, मेरी अबर को छोड़ दो। आयुष्मान की नज़र सामने अबर को जलती भट्टी में गिरा दिया गया था। नहीं अबर। आयुष्मान ज़मीन पर पड़ा रो रहा था। आदिल और शहाब भी वहाँ पहुँचे, मगर उनके आने तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आसिम हंसा। मेरी अबर को मार दिया, उसे जिंदा जला दिया। आयुष्मान ने आसिम को खौफनाक नज़रों से देखा और खड़ा हुआ। उसको गोली मारी तो शहाब और आदिल ने बाकी सब लोगों को संभाल लिया। आसिम, जिंदा जलने की क्या तकलीफ होती है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आयुष्मान ने एक पास पड़े पेट्रोल का कैन उठाकर आसिम पर बाहर डाला और अपने लाइटर को जलाकर उस पर फेंका। आयुष्मान की आंखें भर कर आंसू गिर रहे थे। आयुष्मान ने आसिम को जिंदा जलाया, खुद अपने लंगड़ाते पाँव के साथ भट्टी की तरफ बढ़ा। मेरी अबर नहीं मर सकती, मेरी अबर नहीं मर सकती। शहाब ने आयुष्मान को देखा और आकर आयुष्मान को पकड़ा। वो भट्टी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। आयुष्मान, अबर मर चुकी है, शहाब ने कहा। नहीं, मेरी अबर कैसे मर सकती है? आयुष्मान ने कहा। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आयुष्मान ज़मीन पर बैठा रो रहा था। मेरी अबर मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो ज़मीन पर बैठे धाड़े मारने लगा। उसके दर्द को देखकर शहाब और आदिल भी रो पड़े। मुझे मेरी अबर के पास जाने दो। शहाब, अबर बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। अबर मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। निकालो मेरी अबर को बाहर, मेरी अबर को दर्द हो रहा होगा, निकालो उसे। आयुष्मान जैसे होशो हवास से बेगाना हो चुका था। आयुष्मान, खुद को संभालो। शहाब ने उसे झंझोड़ा। मेरी अबर मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आयुष्मान एक ही बात बोल रहा था। आयुष्मान, चलो हॉस्पिटल, तुम्हारी टांग पर गोली लगी है। अबर ने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे तुमने कहा था। मगर आयुष्मान अब नहीं बुड़बड़ा रहा था। अबर, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अबर, मेरे साथ धोखा किया तुमने। अबर मत जाओ मुझे छोड़कर, बाहर आ जाओ। अबर मत सताओ मुझे। आयुष्मान को दोनों कंधों से सहारा देते वो दोनों ले गए। आयुष्मान को शहाब और आदिल हॉस्पिटल लाए थे। गोली सिर छूकर गुजरी थी, पर जख्म गहरा था। आयुष्मान को डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया, वरना वो पागल हो जाता। उसे रात के 1 बजे फिर से होश आया। शहाब और आदिल उसके पास ही थे। आयुष्मान, अबर कहाँ है? आयुष्मान ने पूछा। शहाब, मेरी अबर कहाँ है? आँख खुली तो आयुष्मान को अबर की फिक्र थी। आयुष्मान, उठो मत, तुम्हारी टांग का जख्म गहरा है। शहाब ने कहा। नहीं, मेरी अबर को वहाँ अकेला छोड़ा है, तुम लोग उसे अंधेरे से डर लगता है। आयुष्मान ने उठने की कोशिश की। आदिल, डॉक्टर को बुलाओ। आयुष्मान, अबर मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। शहाब ने उसे संभालने की कोशिश की। नहीं, मेरी अबर को बुलाओ यहाँ। आयुष्मान, खुद को संभालो, अबर मर चुकी है। डॉक्टर ने भी आकर उससे ये बात की और आयुष्मान को फिर नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। आदिल और शहाब दोनों ही उसकी हालत देख कर रो रहे थे। वो आयुष्मान आजम था जिसमें जज्बात नहीं था। मोहब्बत करना तो उसे आती ही ना थी, मगर आज वो अपनी बीवी के गम में रो रहा था। उसके गम ने वहाँ के माहौल को सोगवार कर दिया था। शहाब ने गहरा सांस लेकर अपने आंसू जब्त किए। काश हम थोड़ा पहले पहुँच जाते तो आज आयुष्मान की हालत ना होती। शहाब ने उदासी से कहा। अभी तक दवा की वजह से नींद में था। शहाब और आदिल दोनों सोफे पर बैठे थे। आमना को भी बताया गया कि अबर की मौत हो चुकी है, तो आमना भी घर पर रोए ही जा रही थी। आयुष्मान की आंख खुली तो उसकी नज़र सामने बैठी अबर पर पड़ी। आयुष्मान ने उसका नाम लिया तो अबर ने मुंह फुलाया। वो मुंह फुलाए हुए बैठी थी। आयुष, आपको क्या हुआ है? आप अपना ख्याल नहीं रखते ना? अबर ने मुंह फुलाकर कहा। मैं नाराज़ हूँ आयुष। अबर ने रोते हुए कहा। क्या कर लिया है आपने अपने साथ मेरी जान? नाराज़ हो मुझसे? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आयुष, आपको अपनी फिक्र नहीं है तो मेरी ही कर लिया करें, क्यों खुद को दर्द देकर मुझे तकलीफ देते हैं आप? अबर ने उसके सीने पर सर रखकर बोली। सॉरी मेरी जान, मत रो। आयुष्मान ने उसके बाल चलाकर कहा। शहाब और आदिल देख रहे थे। वहाँ आयुष्मान के अलावा और कोई नहीं था, पर अबर
उसे दिख रही थी और उससे बात भी कर रहा था। शाहाब, आयुष्मान पागल हो गया है क्या? आदिल ने नतीजा खस किया। शाहाब भी परेशानी से उसे देख रहा था और माथे पर हाथ रखा। आयुष्मान की हालत बेहतर होने पर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। शाहाब और आदिल उसे घर ले आए तो घर की हालत बिखरी हुई थी जो आज से 8 दिन पहले आयुष्मान देख कर गया था। आयुष्मान ने घर की हालत देखी और वहाँ पर पड़े खून के धब्बे देखे तो फिर से आंखों में से आंसू बहने लगे। मेरे अब्बर को मारा था उन लोगों ने। आयुष्मान ने अबर की दी हुई चैन को देखा। अबर, तुम देखना, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है सबको चुन चुन कर मारूंगा, आयुष्मान ने कहा तो अबर से फिर से दिखी नजर आई। आयुष, आप रो क्यों रहे हैं? दर्द है क्या? अबर सफेद रंग के फराक में मलबूस उसके सामने ही थी तो आयुष्मान मुस्कुराया। वो जानता था उसे कि वो मर चुकी है, पर अबर अपने ख्यालों में ही सही उसे मिल तो रही थी, ये सोचकर वो मुस्कुरा उठा। आयुष्मान सोफे पर बैठा था, अबर उसकी गोद में आ बैठी जैसे वो बैठा करती थी हमेशा। आयुष, मुझे भूख लग रही है, अबर उसे कह रही थी तो आयुष्मान की आंख से आंसू गिरा। हाँ मेरा बच्चा, अभी बनाता हूँ तुम्हारे लिए खाना। उन लोगों को जाने दो वरना खाने बैठ जाएंगे। आयुष्मान ने खुद कलामी किया और शाहाब और आदिल की तरफ देखा तो अबर फिर से गायब हो चुकी थी। तो आयुष्मान अब रोना चाहता था। आयुष्मान खड़ा हुआ। निकलो यहाँ से तुम लोग। आयुष्मान, तुम्हारी हालत ठीक नहीं, हम नहीं जाएंगे, शाहाब ने कहा। जाओ वरना गोली मारूंगा तुम दोनों को। आयुष्मान ने गुस्से से उन दोनों को घर से बाहर खड़ा किया और दरवाज़ा बंद किया और कमरे में दाखिल हुआ। अबर का दुपट्टा उठाया और ज़मीन पर बैठ गया और अबर के दुपट्टे को सीने से लगाकर रोने लगा। अबर, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिन, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? अबर, मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया तुमने? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, जान वापस आ जाओ। अर्श, चलिए ना, नाश्ता कर लीजिए, कब से उठा रही हूँ आपको। अबर की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। अर्श, चलिए ना मेरे साथ, आप अकेले क्यों बैठे हैं यहाँ पर? अर्श, चलिए ना, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसने अबर के दुपट्टे को चूम कर कहा और आयुष्मान वहाँ से उठा और किचन में गया और छुरी उठाकर अपने हाथ की कलाई काट ली। अबर, हम कभी जुदा नहीं होंगे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आयुष्मान अपनी कलाई काट कर सोफे पर बैठा, हाथ में अबर का दुपट्टा था जिसे देखकर आयुष्मान मुस्कुराया और सीने से लगाकर लेट गया। आयुष्मान को फिर से अबर नजर आई। आयुष्मान मुस्कुराया। जान, आ गई हो तुम? आयुष्मान ने मुस्कुरा कर कहा। जी अर्श, मैं आ गई हूँ। अर्श, अकेले अकेले क्यों सो रहे हैं? मुझे भी सोना है। आयुष्मान मुस्कुराया। अर्श, मुझे आपके ऊपर सोना है। आयुष्मान उसकी बात पर मुस्कुराया, अपनी बाहें फैलाई। आ जाओ मेरा बच्चा, आयुष्मान ने कहा और फिर अबर फिर से गायब हो चुकी थी। आयुष्मान फिर से रोने लगा। अबर, मुझे छोड़कर मत जाओ। थोड़ी देर तक आयुष्मान खून के बहने की वजह से बेहोश हो चुका था। आयुष्मान की खुली तो वो शाहाब और आदिल को अपने करीब देख रहा था। आयुष्मान, तुम पागल हो गए हो, तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आयुष्मान ने 1 महीने में दूसरी बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आयुष्मान, तुम्हें हो क्या गया है? तुम आयुष्मान आज़म नहीं हो, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कातिल दरिंदा था, वो ऐसा नहीं था। आयुष्मान, अबर को वहाँ तकलीफ़ हो रही होगी तुम्हारी वजह से, वो तुम्हें इस हाल में देखकर खुश नहीं होगी, उसे भी तकलीफ़ होगी। अपने लिए ना सही, अबर के लिए ही खुद को संभालो प्लीज़, शाहाब ने कहा। अबर ने कहा था किसी रोज़ मैं मर जाऊंगी तो आपको मालूम होगा कि अबर के बिन अर्श तन्हा है। शाहाब, मेरी अबर मुझे छोड़कर चली गई, वो मुझे तन्हा करके चली गई है। मेरी अबर मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई है। आयुष्मान फट पड़ा। आदिल तो उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उठकर बाहर चला गया, मगर शाहाब उसे हिम्मत दे रहा था। आदिल वार्ड से बाहर आया तो आमना बैठी हुई रो रही थी। आदिल भी उसके करीब आ बैठा। आयुष्मान भाई अबर से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने जालिम हैं वो लोग जिन्होंने अबर को मार दिया। मुझसे आयुष्मान भाई का दुख नहीं देखा जा रहा, आमना ने आंसू बहाकर कहा। आदिल भी बेसाख्ता आदिल की आंख से आंसू झलका। शाहाब की समझाई हुई बात पर आयुष्मान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। आयुष्मान हॉस्पिटल से घर वापस आया तो अपने घर की हालत देखकर फिर से परेशान हुआ। मेरी अबर को घर ऐसा पसंद नहीं, उसे तो सफाई का बहुत ख्याल रहता है। आयुष्मान ने घर की चीज़ें समेटी और सारे घर की सफाई की। अबर के सभी कपड़े आयुष्मान ने उसके वार्डरोब में लगाए और अपने कमरे को बंद कर दिया। खुद को संभालते संभालते उसे 2 माह गुजर गए थे, मगर अब आयुष्मान अपनी पहले जैसी हालत में नहीं लौट पाया था। वो जालिम तो पहले ही था, मगर अबर का जाना उसको अंदर से झंझोड़ गया। आयुष्मान ने अकबर, राजिक, आसिम सबको बारी बारी दर्दनाक मौत दी, क्योंकि वो सब अबर की मौत के जिम्मेदार थे। अबर आयुष्मान को अब भी दिखती थी, लेकिन वो शाहाब और आदिल के सामने एहतियात करता था। आज भी शाहाब और आदिल दोनों से घर से लेने आए थे। आयुष्मान कमरे में जाना बंद कर चुका था, वो ज़्यादातर हॉल में ही पाया जाता। आज भी हॉल में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। आयुष्मान के चेहरे का रंग जल चुका था, उसका हुस्न मांद पड़ चुका था, शेफ बढ़ी हुई थी, उसका वजन भी कम हो चुका था। उनके सामने तो वो यही साबित करता कि वो अब्बर को भूल चुका है, मगर वो अब्बर को नहीं भूल सकता था। ये बात वो दोनों भी जानते थे। आयुष्मान ने दरवाज़ा खोला तो शाहाब और आदिल थे। आओ, आयुष्मान ने कहा तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। आयुष्मान, अलीना वापस आ गई है। शाहाब के इतला पर आयुष्मान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। अलीना आ गई है? आयुष्मान ने कहा तो
तो फिर इंतज़ार किस बात का है, मिलकर आते हैं उससे। बाकी सब तो गए, अलीना ही रहेगी, आज उसका किस्सा भी तमाम करते हैं, मैं चेंज करके आता हूँ। आयुष्मान ये कहकर कमरे में गया तो फिर से उसकी बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। शाहाब आयुष्मान को फिर से अबर भाभी दिख रही हैं, कहीं अबर भाभी की रूह तो नहीं आती। आयुष्मान आदिल ने किस चेहरे से पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, उसने अबर को इस कदर सवार कर लिया है कि उसे वो नज़र आती है। आज लेकर जाते हैं आयुष्मान को डॉक्टर के पास, जो उसका इलाज कराए। आयुष्मान कपड़े चेंज करके आया, मगर सिर्फ उसके कपड़े बदले हुए थे, बाकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। आयुष्मान उन दोनों के साथ कार में बैठा और सिगरेट सुलगाया। आयुष्मान, मीटिंग के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, शाहाब ने कहा। किस लिए? आयुष्मान ने पूछा। आयुष्मान, तुम पागल हो रहे हो, तुम अकेले बातें करते हो, शाहाब ने कहा तो आयुष्मान चीखा। मैं अकेले बातें नहीं करता, मेरी अबर मेरे पास होती है, आयुष्मान ने ऊंची आवाज़ में कहा। कैसे होती है तुम्हारी अबर तुम्हारे पास? आयुष्मान, वो तो मर चुकी है। अब की शाहाब ज़रा तेज लहजे में बोला। तो मरा हुआ इंसान बात नहीं कर सकता क्या? आयुष्मान ने गुस्से में पूछा। हमसे तो आज तक मरे हुए इंसानों ने बात नहीं की, शाहाब ने तंज किया। तुम लोगों ने मरे हुए इंसान से इश्क नहीं किया होगा इसलिए, आयुष्मान ने कहा। चुपचाप कार ड्राइव करो शाहाब, वरना तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों होने वाली है। मेरी अबर के बारे में कोई बात ना निकले तुम्हारे मुँह से, आयुष्मान ने धमकी दी तो शाहाब खामोश हुआ। आयुष्मान, आदिल और शाहाब तीनों अलीना के ऑफिस में पूछे। अलीना अपने कैबिन में बैठी थी, आयुष्मान को देखकर खड़ी हुई। आयुष्मान, तुमने तो सरप्राइज़ दिया मुझे, अलीना ने कहा आयुष्मान के पास आई। बेबी, मैंने सुना है तुमने आसिम को मार दिया और मैं ये सीन मिस कर गई, सो सैड। अलीना उसके करीब आई। बेबी, तुम्हारी वाइफ को भी मार दिया ना, तभी तो ये हाल हुआ पड़ा है तुम्हारा। अलीना ने आयुष्मान के गाल को छुआ तो आयुष्मान ने उसकी कलाई पकड़ी। बेबी, अब बाकी सब मर गए हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी वजह से मेरी अबर मर गई। तुम लोगों ने मिलकर मेरी अबर को मुझसे छीन लिया। अब तुम सबने दुश्मनी मेरी मासूम सी जान पर निकाली है। आयुष्मान ने गन निकाल कर ऐना के माथे पर रखी। और बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले इससे तो मिलो जिसने तुम्हारे घर से वीडियो निकाली थी, जिसने आसिम को मरवाया है, जो तुम्हारी ऐसी हालत की वजह है। अलीना ने मुस्कुरा कर कहा। आयुष्मान, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। एब्स, जाओ लेकर आओ उसे बाहर, अलीना ने कहा तो आयुष्मान आज़म बेचैनी बेबी चुप चेयर पर बैठी तो आयुष्मान बस गुस्से से खड़ा उसे देख रहा था। एबर अपने साथ एक लड़की को लाई जो कि पैंट शर्ट में मलबूस थी, अलीना के कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। आयुष्मान, तुम्हारा सरप्राइज़ आ रहा है, अलीना के कहने पर आयुष्मान मुड़ा और उस लड़की को देखकर आयुष्मान देखता ही रह गया। आयुष्मान के हवास उड़ चुके थे। वो लड़की वहाँ आकर खड़ी हुई तो अलीना बोली। आयुष्मान, यही है वो जिसने तुम्हें धोखा दिया है। आयुष्मान तो होशो हवास से बेगाना हो चुका था, मगर शाहाब ने हिम्मत करके आयुष्मान के कंधे पर हाथ रखा। ये तो शाहाब ने इतना ही कहा। मेरी अबर है, आयुष्मान ने उसकी बात को मुकम्मल किया। आयुष्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अलीना मुस्कुराई। आयुष्मान, ये वही है जो तुमसे पेन ड्राइव लेने गई थी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी अबर, अलीना ने कहा। मैंने कहा था ना आयुष्मान, किसी दिन किसी औरत के हाथों ये हारोगे तुम, हो गई ना तुम्हारी हार, मेरी बात सच हो गई ना, अलीना ने मुस्कुरा कर कहा। आयुष्मान तेज कदमों के साथ अबर की तरफ बढ़ा, उसके गाल छू कर देखे। अबर, मेरी जान, तुम जिंदा हो? आयुष्मान उसके गले लगा। मेरा बच्चा, आयुष्मान ने मजबूती से उसे बाहों में जकड़ा और आंखें मूंद गया। आज तो माँ बाद वो फिर से अबर का लम्स महसूस कर रहा था। अबर ने भी आंखें मूंद कर उसका गर्व महसूस किया और मुस्कुराई, मगर उसकी दुश्मन थी तो अबर ने आयुष्मान को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो आयुष्मान आजम की बाहें थी, उनसे छूटना आसान कहा था। अलीना उसे देखकर मुस्कुराई। आयुष्मान, अच्छा सरप्राइज़ दिया ना मैंने तुम्हें, अलीना ने कहा तो आयुष्मान ने अबर को छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ही अलीना के करीब लाया। अलीना, तुमने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, बताओ बदले में क्या चाहिए तुम्हें? मैं दूंगा। आयुष्मान ने अबर का हाथ थाम कर चूम कर कहा तो अलीना ने सामने पेपर फेंके। अबर को तलाक दो और उसे आज़ाद करो, अलीना ने कहा। ये तो मैं कभी नहीं करूँगा, आयुष्मान ने साफ इनकार किया। मेरी अबर मुझे लौटा दो, बदले में जो मांगूंगी मैं देने को तैयार हूँ। तलाक दो अबर को, साइन करो इन पेपर्स पर, अलीना ने कहा तो आयुष्मान मुस्कुराया। अपनी अबर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ठीक है आयुष्मान आजम, मरो, अलीना ने कहकर गन निकाली। अलीना, मरोगी तो तुम मेरे हाथ से। आयुष्मान ने गन निकाल कर गोली चलाई तो अलीना ज़मीन पर गिरी। मेरी अबर को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। अबर की आंखें फटी। अब वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने आयुष्मान के साथ गद्दारी की थी। आयुष्मान ने अबर को देखा। बेबी, अपने शोर का ज़रा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? 2 महीने से किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। अबर, चलो घर चलते हैं, आयुष्मान ने कहा तो अबर ने हाथ जुड़ाया। मुझे नहीं जाना, अबर चीखी। नफरत है मुझे तुमसे। अबर अलीना की लाश के पास बैठी। मैम, अबर ने अलीना की गाल को थपथपाया। मैम, अबर फूट फूट कर रोने लगी और अलीना की गन उठाई और गोली मार दूंगी मैं तुम्हें।
अबर ने ट्रैगर पर उंगली रखी और आयुष्मान पर बंदूक तानी, पर वो उसे कैसे मार सकती थी? वो भी तो उससे मोहब्बत करती थी। अबर चलाओ गोली। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं चलेगी तुमसे, तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, आयुष्मान ने कहा और उसके हाथ से गन ली। चलो जान, घर चलते हैं। मेरी जान, ये मैं हूँ, तुम्हारा अर्श, मुझसे डरो मत। मुझे जाने दीजिए अर्श, अबर ने फिर से कहा। नहीं बेबी, कहीं नहीं जाना तुम्हें, हम घर चलेंगे, तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ। आयुष्मान ने उसकी बात अनसुनी की। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, जाने दो मुझे, अबर चीखी तो आयुष्मान उसका मुंह दबोचा। बहुत हुआ अबर, अब एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारी जुबान बंद करनी आती है मुझे। तुम्हारे भाई बैठे हैं यहाँ, इसीलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ। आयुष्मान ने धमकाया। कुछ नहीं लगते तुम मेरे, और ना ही ये लोग, तुम सब जालिम और कातिल हो जो लोगों को मारना जानते हो, दूर रहो मुझसे। अबर चीखी। शाप, जल्दी से ले चलो घर, हमें घर ले चलो, तुम्हारी बहन के सर पर चोट लगी है, लगता है याददाश्त चली गई है इसकी। आयुष्मान मुस्कुराया। आयुष्मान के चेहरे पर पहला जैसा कॉन्फिडेंस देख शहाब और आदिल मुस्कुराए। शहाब ने कार रोकी। आयुष्मान का घर आ गया था। चलो अबर, घर आ गया है, आयुष्मान ने कहा। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे, अबर चीखी। अबर, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आयुष्मान ने उसे कार से पकड़कर बाहर खींचा और उसे बाहों में उठाया। जान, तुम मेरी बाहों में घर जाना चाहती हो ना? आयुष्मान ने मुस्कुराकर कहा और उसे लिए घर की तरफ आया। अब आयुष्मान ठीक है, शहाब ने मुस्कुराकर कहा तो आयुष्मान उसे घर के अंदर ले आया और अबर को सोफे पर बिठाया और घर का दरवाज़ा बंद किया। अबर, आज तो बहुत हॉट लग रही हो तुम, आयुष्मान ने उसके हुलिये पर अब गौर किया था और उसकी तरफ बढ़ा तो अबर ने छलांग लगाई और ज़मीन पर खड़ी हुई। अबर, क्या हुआ है जान, मैं तुम्हारा अर्श हूँ, तुम्हारी मोहब्बत। आयुष्मान ने उसे पकड़कर करीब किया। मुझसे क्या डरना अबर, ये सब हम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। आयुष्मान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अबर, मैं पिछले 2 महीने से सोया नहीं हूँ, मुझे सोना है सुकून से। आयुष्मान ने उसे बेड पर लेटाया। अबर ने उसकी तरफ हैरत से देखा। आयुष्मान ने अपना कोट उतारा और अबर के ऊपर लेटा। जान, मुझे सोना है सुकून के साथ और तुम मेरा सुकून हो। आयुष्मान ने उसके सीने पर सर रख लिया और आंखें मूंद ली। 2 महीने तुम्हारे बिन 2 साल की तरह गुजरे हैं अबर। आयुष्मान, मैं तुम पर जासूसी करनी आई थी, मैंने वो पेन ड्राइव चुराई, मैंने इन्फॉर्मेशन लीक की, मैं दुश्मन हूँ तुम्हारी, और तुम मुझे यहाँ। अबर ने कहा तो आयुष्मान ने उसकी तरफ देखा। अबर, बहुत मुश्किल से मिली हो तुम मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जो भी हो बस मेरी हो। आयुष्मान अपना वजन उस पर डालते हुए लेट गया। अबर हैरान और परेशान थी। वो शख्स उसकी मोहब्बत के लिए उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ करने को तैयार था। आयुष्मान सो चुका था। अबर ने उसकी बालों में उंगलियां उलझाई। अबर, मैं मजबूर थी, मैं नहीं करती तो अलीना आपको मार देती। अबर ने उसके माथे पर बोसा दिया। मेरे अर्श की क्या हालत हो गई है मेरी वजह से। अबर ने उसके गाल को छुआ। आज तो हम आबाद हो फिर से पुरसुकून तरीके से सोया था। सुबह होने पर अबर उसके पास नहीं थी तो आयुष्मान हड़बड़ा को उठा। अबर, आयुष्मान ने आवाज़ दी तो अबर वॉशरूम से बाहर निकली अपने पुराने ड्रेसिंग में। अबर ने गुस्से से आयुष्मान को देखा और टॉवल सोफे पर फेंकती आईने के सामने आ खड़ी हुई। आयुष्मान उसे देखकर मुस्कुराया। आयुष्मान उठा और उसके पीछे खड़ा हुआ। अबर ने खूबकी से उसे देखा और आईने के सामने से हटी तो आयुष्मान ने उसे खींचकर अपने करीब किया। अबर बेबी, बहुत दिन हो गया मैंने तुम्हें टेस्ट नहीं किया। आयुष्मान ने उसकी गर्दन पर लब रखे तो अबर ने आंखें बंद की। आयुष, छोड़िए मुझे, अबर ने कहा। जान, छोड़ूंगा तो तुम्हें नहीं मैं। आयुष्मान, ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते तुम, ज़्यादा देर मुझे यहाँ नहीं रोक सकते तुम, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। अबर ने उसका नाम पूरा लिया था तो आयुष्मान ने उसके बालों को पकड़ा। क्या नाम लिया तुमने मेरा बेबी? मेरा नाम भूल गई हो तुम क्या? तो मुझे अर्श कहती थी ना। चलो बेबी, बोल कर दिखाओ अर्श। आयुष्मान ने उसके बाल पकड़े थे और अबर की आंखों से आंसू निकले। बोलो अबर, मेरा नाम क्या नाम लेती थी तुम? अर्श, छोड़े मेरे बाल। अबर को मालूम था अगर उसने मजीद आयुष्मान से लड़ने की कोशिश की तो उससे भी ज़्यादा बुरा पेश आएगा। अर्श, मेरे बाल छोड़ दीजिए। आयुष्मान ने उसके बाल छोड़े, उसे सीने से लगाए। मी जान, क्यों करती हो तुम ऐसी बातें जिन पर मुझे गुस्सा आ जाए? आयुष्मान ने उसके बाल सुलाए और उसे बाहों में उठाया। चलो जान, बहुत दिन हो गए हम साथ नहीं थे, तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ मेरे बच्चा। आयुष्मान ने उसे किचन में लाकर बैठाया। अबर भी खामोश से बैठ गया। आयुष्मान ने चाय बनाई। लो बेबी, चाय मीठी करो मेरी। आयुष्मान ने उसके सामने अपना कप रखा तो अबर ने उसे घूरा। मुझे नहीं पीनी, अबर ने ढटाई से कहा। अबर, नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुमसे इतने प्यार से पेश आ रहा हूँ और तुम मेरे सर पर चढ़ी जा रही हो। जो काम तुम करके आई हो उसके बाद मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, पर तुम्हें नहीं मार सकता ना जान, तुम मेरी जान हो। आयुष्मान ने कहा। चलो जान, चाय मीठी करो। आयुष्मान ने उसे फिर से कहा। नहीं। अबर ने नफ़ी में सर हिलाया तो ठीक है, जब तुम्हारे नम होंठ चाय में डूबेंगे ना तो देखना कितना मज़ा आएगा तुम्हें।
आयुष्मान ने उसकी गर्दन से पकड़कर उसे झुकाया। नहीं अर्श, मैं करती हूँ ना मीठी चाय। अबर ने अपनी जान बचाई। गुड माय बेबी। अबर ने चाय से 2 चुस्कियाँ लेकर आयुष्मान के हाथ में पकड़ाई। थैंक्स मेरा बच्चा, आयुष्मान ने मुस्कुरा कर कहा। फिर आयुष्मान नाश्ता बनाने लगा। अबर उसको घूरती नज़रों से देख रही थी। अबर बेबी, इस तरह मत देखो मुझे, तुमसे मोहब्बत है और फिर बाद में और मोहब्बत हो जाएगी। आयुष्मान ने मोहब्बत से उसे देखा तो अबर उठी और किचन से उठकर बाहर हॉल में निकल आई। बाहर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। बेबी नहीं खुलेगा, मेहनत मत करो, आयुष्मान ने कहा तो अबर कमरे में जाकर बैठ गई। अबर नाश्ता कर लो आकर, आयुष्मान ने उसे आवाज़ दी। नहीं करना मुझे। अबर भी वहीं से चीखी तो आयुष्मान कमरे में आया। अबर मुझसे नाराज़गी है तो मुझ पर निकालो, खाना छोड़ने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। आयुष्मान ने उसे फिर से बाहों में उठाया। आयुष छोड़े मुझे, अबर ने मज़ामत की। आयुष्मान ने उसे लाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाया। चलो बेबी नाश्ता करो, आयुष्मान ने कहा तो वो बैठ गई। उसे पता था आयुष्मान से बेहद फजूल है। आयुष्मान ने उसे गोद में बिठाया। जान तुम भूल गई हो कि तुम्हारी चीर ये है, आयुष्मान ने कहा तो अबर ने खौफगी से उसे देखा और सैंडविच उठाया। बेबी मैं खिलाता हूँ तुम्हें, आयुष्मान ने कहा तो अबर ने अपने हाथ उसे दिखाए। सही सलामत है अभी, अबर ने कहा तो आयुष्मान ने पास पड़ी छुरी उठाई और अबर के दोनों हाथों पर चलाई। अबर चीखी। आयुष, अबर ने रोते हुए कहा। जान तुम्हारे हाथ सलामत थे, तुम मेरे हाथ से खाना कैसे खाती। आयुष्मान ने उसे चेयर पर बिठाया और उसके हाथों पर बैंडेज की। अबर रो रही थी। आयुष्मान उसका रोना नज़रअंदाज करते उसके हाथों पर पट्टी बांध रहा था। अब आयुष्मान ने उसे फिर से गोद में बिठाया। जान अब खिलाऊं तुम्हें, आयुष्मान ने उसके मुंह के करीब सैंडविच किया तो अबर ने अपने कटे हुए हाथ देखे और सैंडविच की बाइट ली और आयुष्मान के सीने पर अपना सर पटक गई। आयुष्मान मुस्कुराया और उसके सर को हौले से सुलाया। आयुष अबर अब खामोश थी। वो जानती थी कि मजीद मज़ामत उसी के लिए परेशानी की वजह बनने वाली है। अबर अपने कटे हाथों को देख रही थी और बालकनी में नीचे खेलते बच्चों को भी और साथ मुस्कुरा रही थी। आयुष्मान ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके पीछे चुपके से आ खड़ा हुआ और उसके बालों से कैचेट निकालकर उसके बाल खोले और उनकी महक महसूस करने लगा। उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर अपनी आंखें बंद की और अपने लबों को उसकी गर्दन की पूंछ पर हरकत देने लगा तो अबर ने बालकनी की ग्रिल को पकड़ा। आयुष छोड़े। अबर तुम मुझे नहीं रोक सकती, तुम बीवी हो मेरी, ये हक है मेरा। आयुष्मान ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसके गले से दुपट्टा निकालकर उसकी गर्दन पर लब रखे तो अबर ने उसे धक्का दिया। आयुष्मान तुम ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे। नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत, क्यों कैद कर लिया है तुमने मुझे, तलाक दे दो मुझे। आयुष्मान मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। चट्टा। आयुष्मान ने पूरी कुव्वत के साथ अबर के मुंह पर थप्पड़ मारा तो अबर गिरी। क्या चाहिए तुम्हें, अबर बोलो। आयुष्मान ने उसकी कलाई को सख्ती से पकड़ा। बोलो अबर, तलाक चाहिए तुम्हें। हाँ, नहीं रहना तुम्हारे, हाँ तलाक चाहिए मुझे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अबर ये कहकर कमरे में भागी। आयुष्मान ने अपना हाथ दीवार पर मारा। अबर मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। आयुष्मान ने अपने हाथ को दीवार पर मार मार कर अपने हाथ से खून बाहर डाला। अंदर अबर बैठी रो रही थी। मुझे नहीं रहना अर्श के साथ, ये मेरे अर्श नहीं है, मेरे अर्श मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। रात हो गई तो आयुष्मान ने कमरे का दरवाज़ा बजाया। अबर जान सॉरी, बाहर आ जाओ ना मुझे। आयुष्मान ने उसे आवाज़ दी। नहीं आना मुझे बाहर, वो अंदर से ही चीखी। आयुष्मान सोफे पर बैठ गया। आज उसने पहले ही से बहुत तकलीफ दी थी, मजीद उसे तंग नहीं करना चाहता था। आयुष्मान सोफे पर लेटा और सो गया। सुबह आयुष्मान की आँख खुली तो घर में खामोशी थी। आयुष्मान उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अबर आयुष्मान कमरे में दाखिल हुआ तो सारा कमरा बिखरा हुआ था और हर चीज़ ज़मीन पर गिरी थी। अबर कहाँ हो तुम, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मासूम सी जान इसके कमरे में इतनी तबाही मचाई हुई है। अबर कहाँ हो तुम, आयुष्मान ने सारा घर देख लिया था। वो उसके सोने का फ़ायदा उठाते हुए घर से भाग गई थी। अबर ये तुमने क्या किया, आयुष्मान ने फ्लैट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। आयुष्मान ने फ़ौरन शहाब को कॉल मिलाई और शहाब, अबर कहीं चली गई है, दरवाज़ा बाहर से बंद है, जल्दी आओ और अबर को ढूंढो। आयुष्मान ने परेशानी से कहा। हाँ आयुष्मान मैं ढूंढता हूँ, फिक्र मत करो, शहाब ने तसल्ली दी। अबर ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है तुमने। आयुष्मान ने दीवार पर मुक्का मारा। अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, अबर बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे। आयुष्मान ने सिगरेट सुलगाया। थोड़ी देर में वो पूरे शहर में आयुष्मान के आदमी फैल चुके थे। उसने 1 घंटे में पूरे शहर को हिला डाला था। आयुष्मान और आदिल शहाब और आदिल आयुष्मान के पास आए। शहाब अबर को ढूंढे, मुझे हर हालत में चाहिए, आयुष्मान ने कहा। आयुष्मान क्या कर रहे हो तुम, इतनी सिगरेट पी है तुमने। शहाब ने ज़मीन पर पड़ी सिगरेट को देखा। क्यों हल्कान हो रहे हो इस लड़की के पीछे जिससे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ तुम पर जासूसी करने आई थी और तुमने उसे बीवी बनाकर बैठे हो और उसके नखरे उठा रहे हो। आयुष्मान दफ़ा करो उस लड़की को, शहाब ने कहा तो आयुष्मान ने उसका गिरेबान पकड़ा। खबरदार मेरी अबर के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो। वो जो भी करे जैसा भी करे मुझे मंजूर है, उसका हक है। वो मुझे सता सकती है, रुला सकती है, मुझ पर जासूसी भी कर सकती है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ उसे ढूंढो, आयुष्मान ने कहा और रॉकिंग चेयर पर
बैठा। शहाब और आदिल दोनों ही आकर कार में बैठ गए। इस तरह तो बिल्कुल ही पागल लगता है मुझे। जो लड़की इस पर जासूसी करने आई थी अब उसे सर पर बिठा रखा है। गोली मारकर किस्सा खत्म कर देना चाहिए था आयुष्मान को। शहाब गुस्से से बुड़बुड़ाया। सुमान अलीना के ऑफिस में बैठा था। सुमान 30 साल खूबरू नौजवान था जो 3 में मलबूस अलीना की चेयर पर बैठा था। अबीर ने पहले ही सुमान को सब बता दिया था कि अबर और अबीर दोनों सुमान के पास आई। सर, ये वो लड़की है आयुष्मान आजम की बीवी जिससे अलीना ने आयुष्मान से पेन ड्राइव लेने भेजा था। सुमान को पीछे खड़े इसके एक आदमी ने बताया तो सुमान मुस्कुराया। अबीर और अबर सुमान के पास आई। सर, अबर बहुत मुश्किल से आयुष्मान के घर से भाग कर आई है। आयुष्मान इसे टॉर्चर कर रहा है। सर प्लीज़ आप ही आयुष्मान को रोक सकते हैं। अबीर ने कहा तो सुमान मुस्कुराया। हाँ क्यों नहीं, मैं ही रोकूंगा उसे। आज उसकी मौत है मेरे हाथों से। सुमान ने कहा तो अबर ने अबीर की तरफ देखा। नहीं प्लीज़ सर, आयुष्मान को कुछ मत कीजिएगा सर, मुझे बस उससे दूर जाना है। अबर ने अपना मसला बताया। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत दूर भेज देंगे लड़की, सुमान ने कहा। और अब तुम्हारा आयुष्मान खुद आए या मैं उसे खुद बुलाऊंगा? सुमान ने कहा। नहीं सुमान, बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। बाहर से आयुष्मान की आवाज़ आई। अबर ने आयुष्मान को देखा तो आयुष्मान अबर को देखकर मुस्कुराया। बेबी तुम यहाँ हो। मैं कितना परेशान हो गया था, मुझे बिना बताए आई हो, आयुष्मान ने मुस्कुरा कर कहा तो अबर भागकर सुमान के पीछे जा खड़ी हुई। आयुष्मान आजम आ गए तुम, सुमान ने कहा। मेरी अबर है यहाँ तो मुझे तो आना ही था। आयुष्मान सोफे पर बैठा तो सुमान ने उसे देखा। आयुष्मान, आज मौके मुहूर्त में आए हो, तुम आज नहीं बचोगे। तुमने तो सारी गेम उल्टा कर रख दी। आसिम, अकबर, रज्जाक और अलीना सबको ही मार दिया। किस लिए? इस छटांग भर की लड़की के लिए? तुमने मेरी पूरी गैंग को मार डाला। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है तुम नहीं जानते। अब हट जाना तो भरना ही पड़ेगा। तुम्हें बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें इस लड़की से, तो पहले तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हारी बीवी को वक़ार के पास बेचूंगा। आयुष्मान ने सुमान को देखा। अच्छा तो तुम मेरी अबर को बेचोगे? एक तो कसम से इन औरतों की समझ नहीं आती। मेरी बीवी इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि इसे मालूम हो गया था कि मैं वक़ार को लड़कियाँ सप्लाई करता हूँ। मेरी जान की दुश्मन बन गई। उसे आसिम से मरवाया तो उसकी बहन ने मेरा दिमाग चाट दिया। अलीना को उठाला तो उसने पेन ड्राइव लेने के लिए और लड़की को भेज दिया और फिर पेन ड्राइव इस बेवकूफ़ को मिल गई और तुम सभी को मार दिया। तुम्हें पता है निशा से शादी की वजह यह थी कि उसकी बहन के पास आने वाली लड़कियां वक़ार के पास पहुंचाता था मैं, पर तुमने तो अलीना को ही मार दिया। सुमान की बात पर अबर और अबीर हैरान थी। तो आयुष्मान, तुमने मेरा नुकसान कर दिया है तो अब तुम्हारी प्यारी बीवी को भी वहीं भेजूंगा। शूट हिम, सुमान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। तो सुमान के सभी आदमियों ने आयुष्मान पर गन्स तानी। आयुष्मान बैठा था और शहाब और आदिल दोनों पास खड़े थे। आयुष्मान मुस्कराया। बॉयज़ शूट हिम, आयुष्मान ने कहा तो सारे आदमियों ने सुमान पर गन तानी। तो सुमान की तरफ देखने लगा। क्या हुआ सुमान, इतने हैरान क्यों हुई? तुम्हारे ही आदमी थे पर अब मेरे लिए काम करते हैं। होते होंगे तुम कहीं के माफिया गैंग, कहीं के डॉन, पर यहाँ का मैं हूँ। मैं आसिम के साथ काम करता था इसलिए नहीं आयुष्मान आजम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। यहाँ आ ही रहे थे तुम तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ले लेते मेरे बारे में। आयुष्मान मुस्कुराया। सामान, अब तुम्हारी टीम में कोई नहीं, सब मेरी तरफ है। अबर बीबी, वहाँ क्या कर रही हो तुम? गैर मर्दों के पीछे खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ आओ मेरे पास, अपने शोहर के पीछे आकर खड़ी हो। आयुष्मान ने मुस्कुरा कर कहा। अबर तुम आ रही हो या मैं हूँ तुम्हारे पास? अबर उसकी गुस्से से सुर्ख आंखों को देखकर भागकर आयुष्मान के पास आ खड़ी हुई। गुड मेरा बच्चा, बैठ जाओ मेरी जान, अभी तो ड्रामा स्टार्ट हुआ है, अभी तो टाइम है, तुम खड़ी खड़ी थक जाओगे, बैठ जाओ। आयुष्मान ने अबर की कलाई पकड़कर उसे बिठाया तो अबर उसके साथ बैठी। अबर मेरी जान, मैंने कहा था ना अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होगी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी बेबी। अब नहीं हो रही ना बर्दाश्त, बैठ जाओ सुकून से, तुम्हारे साथ घर जाकर बात करूँगा। मैं तो सुमान, क्या कहा था तुमने? मेरी अबर को बेचोगे तुम? अभी तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम मौत के लिए तड़पोगे। सुमान, अबर बेबी तुम जाकर कार में बैठो, अब यहाँ जो होने वाला है तुमसे देखा नहीं जाएगा, ओके? आदिल अपनी भाभी को लेकर जाओ और वहीं बैठना, कहीं अबर फिर से ना भाग जाए। अबर खड़ी हुई और आदिल के पीछे चली तो अबीर भी अबर के पीछे भाग गई। हाँ सुमान, अब बताओ कैसे मारूँ तुम्हें? मेरी बीवी के बारे में जो बात तुमने की उसकी सज़ा कैसी होनी चाहिए? आयुष्मान सोफे से उठ खड़ा हुआ और आयुष्मान ने शहाब के हाथ से चाकू लिया। अब तुम्हारी जुबान काटूं या गर्दन, तुम बताओ। आयुष्मान उसकी तरफ बढ़ा और उसके सीने में चाकू मारा तो सुमान गिरा। मेरी अबर के बारे में कोई कुछ भी कहे बर्दाश्त नहीं होता। आयुष्मान ने जालमाना तरीके से उसके सीने से उस खंजर को फिर से निकाल कर फिर से घोंपा तो सुमान मर चुका था, मगर आयुष्मान
मुस्कुराया और उन सबको चलने का इशारा किया और जाते जाते एक गोली फिर से सुमान को मारता हुआ बाहर की जाने बढ़ा और अपने हाथों पर लगे खून को साफ करते हुए आकर कार में बैठा और टिशू खून से सने टिशू को कार से बाहर फेंक दिया। अबर उस टिशू को देखकर उसे थोड़ा दूर हटकर बैठी तो आयुष्मान ने उसे घूर कर देखा। अबर यहाँ करीब होकर बैठो मेरे, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। आयुष्मान ने खींच कर उसे अपने करीब किया और ड्राइवर को चलने का कहा। अबर बेबी, क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी तुम्हें अपने शोर का ज़रा भी ख्याल नहीं है। आयुष्मान ने उसके चेहरे को छूने की कोशिश की। नहीं आयुष, मुझे हाथ मत लगाए। अबर ने उसके खून से सने हाथ देखे। आयुष्मान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। अबर तुम घर चलो, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें छूने का हक है, मुझे मना नहीं कर सकती तुम। घर पहुँचते ही आयुष्मान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर में खींच कर ले गया। अबर, बहुत प्यार से समझाया है मैंने तुम्हें। आयुष्मान ने अबर को चेयर पर बिठाया और उसे बांध दिया। आयुष, ये क्या कर रहे हैं आप? अबर घबराई। देखती जाओ अबर बेबी, तुम्हारा इलाज करने वाला हूँ। आयुष प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आयुष प्लीज़। अबर ने मिन्नत की। अबर बेबी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आयुष्मान किचन में चला गया। आयुष्मान ने एक टब अबर के पास रखा, उसमें खोलता हुआ पानी डाला। अबर पाँव रखो इसमें। उसकी बात पर अबर की आंखें फटी। आयुष नहीं। अबर ने फरियाद की। आयुष मेरे साथ ऐसे मत करें प्लीज़। अबर ने रोते हुए फरियाद की। बेबी, एक तो हर काम मुझे ही करना पड़ता है। आयुष ने अबर की टांगें उठाई और टब में उसके पैर रखे तो अबर चीखी। आयुष, मेरे पाँव जल रहे हैं, प्लीज़ आयुष मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आयुष, मेरे पाँव छोड़ दीजिए प्लीज़। अबर ने अपने पाँव बाहर निकालने की कोशिश की मगर आयुष्मान उसकी टांगें पकड़ के बैठा था। अबर, तो मैं पिछले 5 घंटों से तकलीफ़ में हूँ, पर तुम्हें सिर्फ 5 मिनट बर्दाश्त करना है। आयुष्मान टिटाई से घड़ी को देखकर बोला। आयुष, मेरे पाँव जल रहे हैं, बस मेरा बच्चा हो गया। आयुष्मान ने उसके पाँव बाहर निकाले और ठंडे पानी में पैर रखे। अबर के पाँव जलकर सुर्ख हो गए थे। अबर की चीखें तो रुक चुकी थी मगर सिसकियां अभी भी जारी थी। आयुष्मान ने अबर के पाँव ठंडे पानी के टब से बाहर निकाले और खुश करके उन पर बर्न ऑइंटमेंट लगाई। बेबी, अब तुम्हें मालूम हुआ तुम्हें दर्द किसे कहते हैं। तुम भी तो मुझे तकलीफ़ देते हो, मुझे छोड़कर जाने की कोशिश कर रही थी तुम, इसीलिए मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी थी। अबर, आज तो सिर्फ तुम्हारे पाँव जलाए हैं, दोबारा मुझे छोड़ कर जाने की कोशिश की तो तुम्हारे पाँव काट कर तुम्हें मासूर कर दूंगा, समझी। आयुष्मान की बात पर उसने सर इस्पात में हिलाया। चलो अबर, एक टाइट सा हक दो मुझे। कार में क्या कहा था तुमने कि तुम्हें हाथ ना लगाऊं, इसलिए एक और सज़ा सोची है। नहीं आयुष। अबर फ़ौरन उसके गले लगी और उसके सीने में सर भींच कर रोने लगी। ओ मेरा बच्चा, इतना प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर, मेरी जान। काफ़ी दिनों से मुझसे दूर जो हो, पर आज की रात हम सारी दूरियां मिटा देंगे मेरी जान। आयुष्मान ने उसके चेहरे को सामने करके पूछा। है ना मेरी जान। आयुष्मान ने तस्दीक चाही तो अबर ने इस्पात में सर हिलाया। गुड गर्ल, चलो अब मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ, आयुष्मान ने जानबूझकर कहा। अबर ने आंसू पूछे और ज़मीन पर पाँव रखा तो जलन की शिद्दत ने उसे ये करने नहीं दिया मगर पाँव को ज़मीन पर रखने की कोशिश कर रही थी। बेबी, अगर तुमसे चला नहीं जा रहा तो तुम मुझसे कह सकती हो प्यार से। कहो प्यार से, आयुष मेरे लिए चाय बना लाई। आयुष्मान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आयुष मेरे लिए चाय बना दीजिए प्लीज़, अबर ने सिसकते हुए कहा। ओके बेबी, बना कर लाता हूँ, तुम बैठो। आयुष्मान ने उसकी टांगें सोफे पर रखी और किचन में चला गया और चाय बनाने लगा। अबर भाई बैठी रो रही थी। आयुष्मान चाय बना कर लाया और अबर के सामने एक कप रखा। अबर बेबी, ये लो तुम्हारी चाय। आयुष्मान उसके साथ बैठा और अबर के हाथ में कप पकड़ाया। लो जान, आधा कप तुम्हारा आधा मेरा, पियो। अबर ने मुश्किल चाय की चिस्कियाँ ली और आयुष्मान के हाथ में कप पकड़ा दिया और नज़र झुकाकर बैठ गया। आयुष्मान ने चाय पी। चलो अबर, कमर में चलकर आराम कर लो। आयुष्मान ने उसे पाँव में उठाया। मेरा बच्चा, मेरी बाहें किस लिए हैं। आयुष्मान ने अबर को बेड पर लेटाया और तकिए ठीक किए। जान लेट जाओ, सो जाओ, नहीं करूँगा आज तुम्हें तंग। लंगड़ाते पाँव के साथ बाहर हॉल में आकर खड़ी हुई और आयुष्मान को देखकर मुस्कुराई और लड़खड़ाते पाँव के साथ उसके सामने आई। आयुष्मान ने ऊपर देखा। अबर, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे बुला लेती, तुम क्यों आई हो? अबर ने आयुष्मान की गोद से लैपटॉप उठाकर टेबल पर रखा और उसकी गोद में बैठी। आयुष, मेरी सौतन ढूंढ ली आपने जो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने बहुत दुख दिए है ना आपको, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे गद्दारी की, आपके साथ धोखा किया, आप मुझे सज़ा दीजिए। आयुष, मैंने बहुत गलत किया, मैं आपसे पेन ड्राइव लेने ज़रूर आई थी। आयुष, मगर आपसे मोहब्बत हो गई मुझे। आयुष, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी मगर मैं मजबूर थी। रीना आपको मार देती और मैं नहीं चाहती तो आयुष, अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाती। अब उसके सीने पर सर रखा। आयुष, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती बहुत बड़ी है, पर मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे यकीन है तुम पर मेरी जान। आयुष्मान ने उसके माथे पर बोसा दिया।
तो अबर ने आयुष्मान की तरफ देखा। आयुष, मैंने आपका यकीन तोड़ा, आपके लैपटॉप से वीडियो निकाली, सॉरी। अबर को अब और भी शर्मिंदगी थी। अबर बीबी, वैसे हो पूरी एक्टर, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक है। आयुष्मान ने उसका चेहरा हाथों में लेते कहा तो अबर मुस्कुराई। आयुष, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब अबर ने आयुष्मान के सामने रोते हुए हाथ बांधे। मेरे बच्चा, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुमसे गलती हो गई, मैंने कब का माफ़ कर दिया तुम्हें, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ अबर, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। आई लव यू मेरी जान। आयुष्मान ने उसे सीने में पीछा। बट आई हेट यू अर्श, आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी ना? वो चेहरे पर फुफकी सजाकर बोली। किसने कहा तुमसे ये? आयुष्मान ने बात छुपाने की कोशिश की। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है अर्श, आमना ने मुझे बताया था। क्यों किया आपने ऐसा? अबर ने मुँह फुलाकर कहा। जान, तुम्हारे बिना अर्श तना है। तुम मेरे पास नहीं थी तो ये दरो बाम काट खाने को दौड़ रहे थे। अबर ये 2 माह बहुत अजियत में काटे हैं मैंने। मैं पागल हो गया था, तुम मुझे दिखती थी, यूँ ही मेरी गोद में आकर बैठ जाती थी। मैं तुमसे बातें करता था, शाह तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने वाला था। फिर तुम वापस आ गई। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, इस बात पर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने फिर से तुम्हें मुझे वापस लौटा दिया है। अबर तुम रोशनी हो मेरी ज़िंदगी की। आयुष्मान ने उसकी गाल चूमा। जान, दोबारा कभी मत छोड़ के जाना, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। अर्श, कभी नहीं जाऊँगी मैं, वादा। अबर ने उसके सीने पर सर रखा। आज इतनी मासूमियत से आप बात कर रहे हैं, बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। अबर ने मुस्कुराकर उसे कहा। तो बेबी, किस तरह बात करूँ मेरी जान? आयुष्मान ने शरारत से कहा। आज आपके लिप्स स्वीट डिश नहीं मांग रहे तो? अबर ने शरारत से कहा। तो बेबी, ये कहो ना कि मेरी इज्जत लूटने का मन हो रहा है तुम्हारा। आयुष्मान ने उसके लबों पर लब रखते हुए अपनी मोहब्बत की मोहर उसके सबकी और उसे दूर हुआ। अबर ने अपने शर्म से सुर्ख होते चेहरे को आयुष्मान के सीने में छुपाया। अबर, पाँव बहुत दुख रहे हैं क्या? आयुष्मान को उसके जले पाँव का ख्याल आया। कल बहुत तकलीफ दी ना मैंने तुम्हें? आयुष्मान ने उसके बालों को सहलाकर कहा। नहीं अर्श, इतना दर्द नहीं है। अबर आंखें मूंदे उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। अबर, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ जुल्म किया मैंने। उसकी बात पर अबर ने उसकी तरफ देखा। ये तो है अर्श, सुन तो क्या है आपने, अब सज़ा मिलेगी आपको। अबर ने उसके गले में बाहें डाली। क्या करना होगा मेरा बच्चा? आयुष्मान ने उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए पूछा। तो अबर ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और उसके लबों का लम्स महसूस करने लगी। आयुष्मान उसे बहका रहा था। अबर के कंधे से दुपट्टा निकालते हुए आयुष्मान ने उसकी फ्रॉक की जिप खोलकर उसके कमर पर भी अपने लबों को दौड़ाते उसे बेचैन कर दिया। अबर बेबी, पहले तुम्हें सज़ा मिलेगी, उसके बाद मेरी बारी आएगी। आयुष्मान ने उसे बाहों में उठाया और कमरे में ले गया अपनी शिद्दतों को उस पर लुटाने लगा। अबर आयुष्मान की बाहों में सोई और आयुष्मान उसके चेहरे को मुस्कुराकर देख रहा था, उसकी जुल्फों से खेल रहा था। अबर की आंखों से आयुष्मान को देखा। आयुष, आप जाग रहे हैं, अभी तक सोए नहीं? अबर ने घड़ी की तरफ देखा। नहीं मेरी जान, आयुष्मान ने प्यार से कहा। क्यों अर्श, क्या हुआ है? अबर ने उसके माथे को झुका देखा। कहीं बुखार तो नहीं हो रहा आपको? मेरी जान। अबर, बैठी मत रहो, मेरा फिक्र मत करो। आयुष्मान ने उसे प्यार से कहा। तो क्यों जाग रहे हैं आप? अबर ने पूछा। अबर, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे फिर से छोड़कर चली जाओ। आयुष्मान बैठा। आयुष, मैं नहीं जाऊँगी, आप सो जाएं। अबर ने उसे यकीन दिलाया। तो आयुष्मान ने मुस्कुराकर आंखें मूंद दी। आयुष मेरी जान, सो जाए, मैं यहीं पर हूँ आपके पास हमेशा। अबर ने उसे तसल्ली दी और उसकी कमर पर हाथ फेरा। मेरा बच्चा, आई लव यू। आयुष्मान ने आंखें बंद करके कहा। आई लव यू टू मेरी जान। अबर ने भी उसकी बात का जवाब दिया। अबर किचन में दाखिल हुई तो आयुष्मान ने अबर को आवाज़ लगाई कमरे से। अबर, बात सुना, मेरी वॉच नहीं मिल रही, कहाँ रखी है तुमने? आयुष्मान ने आवाज़ लगाई तो अबर मुस्कुराई। वहीं थी अर्श, आती हूँ देकर, अबर ने कहा और कमरे में आई। आयुष्मान ने दरवाज़ा बंद किया। ये क्या अर्श, वॉच तो आपकी कलाई में है, तो किस लिए शोर मचा रखा है आपने? अबर ने उसके गले में बाहें डाली। बेबी, मेरी लिप्स शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी लिप्स से मिलना चाह रहे हैं, तुम्हारी लिप्स को मिस कर रहे हैं। मेरा बच्चा, इन्हें मिलवा दो। आयुष्मान ने आंख दबाकर कहा तो अबर शर्माई। आयुष्मान ने उसके लबों को अपने लबों में लिया और अपनी प्यास बुझाने लगा। अबर आंखें मुद्दे उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी जब बाहर से आवाज़ आई। आयुष्मान, वॉच मिली या नहीं? शाह ने कहा तो। आयुष्मान ने उसके लबों को आज़ाद किया। एक तो इन लोगों को कोई आराम नहीं है, सुकून से किस भी नहीं करने दिया मुझे। आयुष्मान ने उसके लबों को चूम कर कहा। अबर, वापस आऊँगा तो तुम्हारे होठों पर बहुत प्यार आ रहा है मुझे, आज तो इनकी खैर नहीं है बेबी। आयुष्मान शरारत से कहता उसे दूर और कमरे से बाहर निकला। अबर ने खुद को आईने में देखा और अपने चेहरे की सुर्खी को छुपाते कमरे से बाहर निकली और आयुष्मान को जाते देख मुस्कुराई। आयुष्मान नज़र बचाता अबर को आंख मारता हुआ घर से निकला तो अबर शर्माती दरवाज़ा बंद करने आई तो आदिल वहाँ रुका हुआ था। भाभी, आपसे बात करनी थी, आदिल ने कहा तो अबर ने परेशानी से उसे देखा। आयुष्मान साहब, इस जगह
उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर फरिया थी। फरिया को एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बांधा हुआ था। पास ही 2 लड़कियां बैठी थी। आयुष्मान को देखे वो लड़कियां खड़ी हुई। कुछ बताया इसने? आयुष्मान ने उस लड़की से पूछा तो उसने कहा, जी सर बताया है। फरिया के मुंह से एक लड़की ने पट्टी हटाई। वो बैठी रो रही थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और वो लड़कियां उससे कुछ पूछ रही थी। फरिया को देखकर शहाब के हवास उड़े। आयुष्मान उसके सामने बैठा। बोलो लड़की किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पर मेरे घर आई थी तुम? और किसके कहने पर मेरी बीवी अबर को मारने आई थी? फरिया ने रोती नज़रों से शहाब को देखा, मगर शहाब उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था आयुष्मान के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। बताओ किसने भेजा था तुम्हें? आयुष्मान ने गन फरिया के माथे पर रखी तो फरिया और भी ज़्यादा रोने लगी। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तो आम से चोर हूँ। रास्ते में लोगों के ऐसे ही रोक कर उनके घरों से चोरियाँ करती हूँ। शहाब के घर भी चोरी करने गई थी, फरिया ने रोते हुए कहा। आयला, ये लड़की सच कह रही है क्या? आयुष्मान ने पूछा। जी सर, आयला ने कहा तो आयुष्मान ने गन उसके माथे पर रखी। चलो लड़की, तुम मेरे घर में चोरी करने आई थी तो मैं बख्श देता हूँ, मगर मेरी अबर की गर्दन पर चाकू रखकर ये रखा तुमने, ये बख्शूंगा नहीं। कोई मेरी अबर को तकलीफ पहुँचाए उसे मैं नहीं छोड़ता। आयुष्मान ने गन को लोड करते हुए फरिया के माथे पर रखी तो शहाब मुड़ा। ये मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए शहाब वहाँ से जाना चाहता था, मगर अबर और आदिल को आते देख वो रुक गया। अबर ने आयुष्मान को आवाज़ दी तो आयुष्मान ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा और गन आयला के हाथ में पकड़ाकर अबर की तरफ बढ़ा। अबर, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ है? अर्श, आपसे बात करनी है मुझे। अबर अर्श का हाथ पकड़ कर उसे कमरे से बाहर ले आई। शहाब ने फिर से फरिया की तरफ देखा और ठंडी अबर का दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अबर, क्या हुआ है? आयुष्मान ने परेशानी से कहा। अर्श, आप फरिया को कुछ मत मारे प्लीज़। क्यों अबर, क्या हुआ है? आयुष्मान ने पूछा। अर्श, शहाब भाई फरिया से मोहब्बत करते हैं। क्या? उसकी बात पर आयुष्मान ने हैरानगी का इजहार करते कहा तो अबर ने इस बात में सर हिलाया। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी अबर? आयुष्मान ने अबर के हाथ को पकड़ के कहा। आयुष, उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी, मुझे मारने की कोशिश नहीं। आयुष, मोहब्बत में जुदाई की तकलीफ़ आप जानते हैं। क्या आप शहाब भाई को भी वही तकलीफ़ देना चाहते हैं? प्लीज़ आयुष, मेरे लिए आप फरिया को छोड़ नहीं सकते क्या? हम फरिया और शहाब भाई की शादी करवा देते हैं। अबर ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, मेरा बच्चा छोड़ देता हूँ, शहाब की भी शादी करवा देते हैं। आयुष्मान ने अबर के गाल को खींचा। मेरी जान, तुम्हारी भाभी को मनाते हैं अब शादी के लिए। आयुष्मान ने आंख दबाते हुए कहा तो अबर भी मुस्कुराई। आयुष, मेरे भाई को ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा प्लीज़। अबर ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, नहीं करता मेरी जान। आयुष्मान अबर वापस कमरे में दाखिल हुआ और फरिया के सामने वाली चेयर पर बैठा। शहाब ने आयुष्मान को देखा और फिर अबर को। उसे मालूम था आयुष्मान अब फरिया को मार देगा तो वो कमरे से बाहर जाने लगा जब आयुष्मान ने उससे आवाज़ दी। शहाब, रुको, कहाँ जा रहे हो? शहाब आयुष्मान की बात सुनकर रुका। प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। फरिया ने फरियाद की और अपने हाथों को खोलने की कोशिश की। मुँह बंद करो, आयुष्मान ने कहा। शादी हुई है तुम्हारी लड़की? फरिया उसकी बात पर हैरान हुई मगर अब भी खामोश थी। आयुष्मान गुस्से से बोला तो फरिया डरी हुई थी। उसने डरते हुए कहा, नहीं। शहाब कैसा लगता है तुम्हें? आयुष्मान ने पूछा तो फरिया अब शहाब की तरफ देखने लगी, मगर शहाब तो आयुष्मान को देख रहा था। लड़की, शहाब तुम्हें कैसा लगता है? अबर और आदिल दोनों मुस्कुराए। लड़की, जवाब दो, शहाब कैसा लगता है तुम्हें? आयुष्मान की आवाज़ में सख्ती थी, उसने बोलने पर मशहूर कर दिया। अच्छे लगते हैं शहाब। शहाब से निकाह करोगे? आयुष्मान के सवाल पर शहाब चौंका और फरिया के हवास पाख्ता हुए थे। आयुष्मान, ये क्या कह रहे हो तुम? मगर आयुष्मान ने हाथ उठाकर शहाब को बोलने से मना कर दिया और फिर फरिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। बोलो लड़की, निकाह करोगी शहाब से? आयुष्मान ने पूछा तो फरिया ने डरकर इस बात में सर हिलाया। ठीक है, आज से आप हमारी भाभी हुई। आयुष्मान ने मुस्कुरा कर कहा तो आदिल सीधा शहाब के पास आया। शहाब भाई, मुबारक हो, आपकी शादी तय हो गई है। आयुष्मान भी चेयर से उठा। आयुष्मान, मुझसे नहीं पूछा ही नहीं, खुद ही कर दिया तय। शहाब अब भी हैरान था। सही बात है आयुष, शहाब भाई से तो पूछा ही नहीं। अबर भी मुस्कुराई। शहाब, तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इनकार कर देता हूँ। आयुष्मान ने शरारत से कहा तो शहाब ने फौरन ही कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या मसला है? आयुष्मान ने पूछा और अबर के पास खड़ा हुआ। मुझे फरिया से बात करनी है, शहाब ने कहा तो आयुष्मान और अबर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आयुष, मेरे भाई को बात कर लेने दीजिए। अच्छा शहाब, बात कर लो, पर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। आयुष्मान ने कहा। शहाब, अब तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। आयुष्मान शरारत से कहता बाहर निकला तो आदिल भी आंख मारते बाहर निकला। आयला, आ जाओ तुम लोग भी। आयुष्मान भी उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हुए चला गया। शहाब उस चेयर पर बैठा जिस पर आयुष्मान बैठा हुआ था। उसकी कलाई पर बंधी रस्सी को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था। फरिया डरी मत, कुछ नहीं कर रहा मैं। शहाब ने उसके हाथ से रस्सियाँ खोली और नजरें झुकाकर बैठ गया। फरिया, आयुष्मान तो पागल है। अगर आप
को मैं पसंद नहीं हूँ तो आप इनकार का हक रखती हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मोहब्बत ज़बरदस्ती से नहीं की जाती। फरिया ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा। शाब, क्या आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? फरिया ने उसके सवाल पर उससे सवाल किया तो शाब ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। जी फरिया, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं चोर हूँ, चोरियाँ करती हूँ। आदिल ने पूछा तो शाहाब ने आयुष्मान की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। तो फिर करवा दें तुम्हारे निकाह? आयुष्मान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। मुझे सादगी से निकाह करना है, शाहाब ने कहा। ठीक है शाहाब, जैसी तुम्हारी मर्जी, आयुष्मान ने कहा। तो चलें घर अब? अबर ने कहा आमना घर पे अकेली है, चलो जी चलते हैं। आदिल सबसे आगे तेज कदमों के साथ कार में बैठा। शाहाब, आज तुम बैठ जाओ, मैं कार चलाता हूँ, आदिल ने कहा। और अबर भी आ जाते हैं। शाहाब ने फरीहा के लिए कार का दरवाज़ा खोला तो आदिल ने उसे मुस्कुरा कर देखा। वाह शाहाब, आदिल ने शरारत से कहा तो शाहाब फ़ौरन फ्रंट सीट पर बैठा और आदिल ने कार स्टार्ट की। आयुष्मान और अबर भी अपनी कार में बैठे थे। आयुष थैंक्स, अबर ने उसका गाल चूमा। अबर बेबी, चुम कर मेरी नीयत ख़राब मत करो। आयुष ने उसे धमकाया। मैं तो चूमूंगी मेरे आयुष को। अबर ने उसका गाल फिर से चूमा। जान, मैंने चूमना शुरू किया तो फिर अपनी गलती पर पछताओगी तुम। उसकी बात पर अबर मुस्कुराई। आयुष, मेरी बात मानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अबर ने उसके हाथों को चेहरे में लेकर कहा। अबर, तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं ना दूँ, यह हो ही नहीं सकता। लव यू मेरा बच्चा। आयुष्मान ने उसका हाथ चूमा। मी टू मेरे प्यारे शौहर, पर पहले शेव करवाएं। आयुष, मुझे मेरे हैंडसम वाले शौहर वापस चाहिए। अच्छा मेरी जान, करवाता हूँ। आयुष और अबर घर पहुंचे तो सामने का मंजर चौंकाने वाला था। शाहाब और आदिल दोनों बंधे हुए थे और आमना सोफे पर बेहोश पड़ी थी। फरिया भी कुछ लोगों के गन पॉइंट पर थी। आयुष्मान ने उन लोगों को देखा। क्या हो रहा है यहाँ पर? आयुष्मान अंदर आया तो देखा कि सामने वक़ार बैठा था। आए आयुष्मान आज़म, आप ही के दीदार के लिए इतनी देर से बैठे हैं हम यहाँ। तुमने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मुझे पता है। आयुष्मान आज़म, मैंने सुना है तुमने अपनी बीवी के लिए पूरी गैंग को मार दिया। हमें भी तो दीदार करवाओ उनका, वक़ार ने कहा तो अबर आयुष्मान के पीछे छुपी। अच्छा तो ये है वो हसीन बला जिसके लिए तुमने सबको मारा है। अब इसी को लेकर जाऊंगा और अपनी रखेल बनाऊंगा। आयुष्मान ने गन निकालकर बिना सोचे समझे वक़ार पर गोली चलाई तो उसके आदमियों ने भी गोलियां चलाई, मगर आयुष्मान अबर के साथ सोफे के पीछे बैठा तो उनकी गोलियों से बच गया। अबर, मैं इन लोगों को अटैक करता हूँ। शाहाब और आदिल के हाथ खोलो, आयुष्मान ने उसे समझाया। आयुष, आपको कुछ हो गया तो? आयुष प्लीज़, अबर ने रोते हुए कहा तो। अब मेरी जान, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। आयुष्मान ने समझाया और खड़ा हुआ। क्या चाहते हो तुम? वक़ार ने अपनी बाजू पर रुमाल रखा और खून रोकने की कोशिश की। तुम्हारी मौत चाहता हूँ मैं। वक़ार ने गोली चलाई। अबर चुपके से शाहाब के हाथ की पट्टी खोल गई, मगर तब तक आयुष्मान को गोली लग चुकी थी तो अबर चीखी और उसके पास भागी। आयुष्मान ज़मीन पर गिरा था। आयुष उसके करीब बैठी। आज नहीं बचेगा तू आयुष्मान आज़म, फिर तेरी बीवी को अपना साथ लेकर जाऊंगा। वक़ार ने अबर के बालों को पकड़कर उठाया तो अबर चीखी। आयुष्मान ने वक़ार को लात मारी और खड़ा हुआ। मेरी अबर पर गंदी नज़र डालने वालों की नज़र सलामत नहीं रहती। वक़ार, तू यहाँ आ तो गया है पर वापस नहीं जाएगा, आयुष्मान ने चीख कर कहा तो शाहाब और आदिल खुल चुके थे। शाहाब ने उसके वहाँ मौजूद आदमियों पर गोलियां चलाई। आदिल ने भी साथ दिया तो वहाँ मौजूद सभी लोग मर चुके थे। वक़ार की आंखों में खौफ था। मेरी अबर को खेल बनाएगा तू? आयुष्मान ने गर्दन से पकड़कर उसकी आंख में गोली मारी तो अबर ने आंखों पर हाथ रखा। फरिया भी इस मंजर की ताप ना ला सकी तो आंखें मीच गई। वक़ार ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था तो आयुष्मान ने उसके हाथ पर पाँव रखा। अबर मेरी है, उस पर सारे हक मेरे हैं, कोई मुझसे मेरी अबर नहीं छीन सकता। आयुष्मान ने पूरी गन की गोलियां उसके जिस्म में उतारी, मगर आयुष्मान खुद भी वक़ार की मारी हुई गोलियों की जिद में आ चुका था। आयुष्मान सोफे पर गिरा। शाहाब भाई, आयुष को हॉस्पिटल लेके चलिए। अबर मेरे साथ। अबर चीखी। अबर मेरे साथ रहना, मरने से पहले तो मैं जी भर कर देखना चाहता हूँ। आयुष्मान ने अबर का हाथ पकड़ा। नहीं आयुष, कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। आयुष, शाहाब भाई, आदिल भाई, प्लीज़ मेरे आयुष को बचा लीजिए, अबर रोते हुए बोली। शाहाब और आदिल उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। आमना भी बेहोश थी, उसे भी हॉस्पिटल लेकर आए थे। आयुष्मान को आईसीयू में लेकर गए थे। अबर बाहर बैठी रो रही थी। आमना के सर में चोट आई थी जिसकी वजह से बेहोश थी, मगर आदिल परेशानी से उसे देख रहा था। अबर बस बैठी रोए जा रही थी। मेरे अर्श, फरीहा ने अबर को गले लगाया। अब कुछ नहीं होगा उन्हें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह मेरे अर्श को कुछ नहीं होगा, उनके बगैर मैं नहीं रह सकती। अबर रोते हुए दुआ करने लगी। आयुष्मान का ऑपरेशन हो चुका था, गोली निकाल दी हमने, पर वो भी अभी भी खतरे में है, बस दुआ कीजिए, डॉक्टर ने कहा था। अबर ज़मीन पर बैठकर रोने लगी।
मेरे अर्श को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। अबर आईसीयू के बाहर खड़ी थी, आयुष्मान को देख रही थी जो बेसुध पड़ा था। अर्श मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। अर्श नहीं तो अबर भी नहीं। आयुष्मान प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइएगा। अबर रोए जा रही थी। आमना को होश आई तो आदिल भागकर उसके पास आया। आमना तुम ठीक तो हो? आदिल ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है आमना। आदिल ने उसका सर पर माथा टिकाया। आदिल मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मत रो। आमना ने हल्की आवाज में कहा। आदिल मत रो, इस तरह रोते हुए और भी बुरे लग रहे हो। आमना ने हल्के से उसके सर पर थप्पड़ मारा। आमना मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आदिल ने फिर से कहा। अच्छा हटो, यहाँ से कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। आमना ने अपना हाथ उससे छुड़ाया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? आमना ने पूछा। आयुष्मान को गोली लग गई, उसकी हालत क्रिटिकल है, सब लोग बाहर हैं। आमना ने उठने की कोशिश की मगर सर पर चोट ने उसे उठने नहीं दिया। आमना तो मत उठो। आयुष्मान भाई। आमना की आंख से आंसू गिरे। ए मेरे अल्लाह, आयुष और अबर फिर से जुदा मत कीजिएगा। वो दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। आमना ने रोते हुए दुआ की तो बाहर से धड़े मार कर अबर के रोने की आवाज़ आई। आदिल उठकर बाहर भागा। अबर जमीन पर बैठी ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। आदिल ने दिल पर हाथ रखा, उसकी आंखों से आंसू गिरे। आयुष्मान। आदिल भागकर आईसीयू की तरफ गया और आयुष्मान को देखने लगा। आयुष्मान के पास खड़ा शहाब रो रहा था। आदिल थोड़ा आगे बढ़ा। शहाब, अबर को देखो, उसे चुप करवाओ, उसके रोने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, उसे कहो मैं ठीक हूँ। आदिल ने गहरी सांस ली और दिल की धड़कन को संभाला। शुक्र है आयुष्मान तुम ठीक हो। अबर क्यों धाड़े मार कर रो रही है? आदिल ने दिल पर हाथ रखते पूछा। आयुष्मान के जागने की खुशी में रो रही है, शहाब ने कहा। तोबा है, इन लड़कियों के तो अलग ही असूल है, खुशी में भी रोती हैं और दुख में भी। आदिल ने नफ़ी में सिर हिलाया। कसम से डरा दिया मुझे लगा अल्लाह न करे आयुष्मान को कुछ हो गया है। आदिल ने नफ़ी में सिर हिलाया। अबर आईसीयू में दाखिल हुई और आयुष्मान को देखा। शहाब ने आदिल को इशारा किया तो दोनों बाहर निकले। अबर आयुष्मान के पास बैठी। आयुष्मान आप ठीक है? अबर ने उसका हाथ थाम कर कहा। हाँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ। आयुष्मान ने उसे तसल्ली दी। अर्श आपने डरा दिया था। अर्श मेरी जान, मुझे कभी भी मत छोड़कर जाइएगा, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। अबर ने उसके सीने पर सर रखा। अर्श आपने क्यों ऐसा किया? मैंने मना किया था ना आपको ऐसा मत कीजिए, पर मेरी फिक्र नहीं है आपको। अबर ने रोते हुए कहा। अबर मैं ठीक हूँ, मत रो मेरा बच्चा, तुमने भी तो एक बार मुझे ऐसे ही डराया था तो मैंने भी बदला ले लिया। आयुष्मान ने उसके सर को सहलाया। अर्श आप ठीक हो जाएं फिर बताती हूँ मैं आपको। अबर ने मुँह बनाया। आयुष्मान उसकी बात पर मुस्कुराया। हाँ मेरी जान, सारे बदले ले लेना, अब तुम्हारा अर्श तुम्हारे पास है। अबर ने फिर से उसके सीने पर सर रखा। आयुष्मान ठीक हो चुका था तो शहाब और फरिया की शादी करवाई गई। आमना और आदिल की मंगनी तय हो चुकी थी और उनकी शादी के लिए वो लोग लंदन जा रहे थे। शहाब आपकी शर्ट लीजिए। फरिया ने शहाब के हाथ में शर्ट पकड़ाई तो शहाब मुस्कुराया। फरिया बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। शहाब ने उसका हाथ चूमा। आपका शुक्रिया शहाब, मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देने के लिए। फरिया शहाब के सीने से आने लगी। आई लव यू फरिया, शहाब ने फरिया के माथे पर बुसे देते हुए कहा। आई लव यू टू आदिल। मेरी पसंद की शेरवानी पहनोगे तुम, मैं पहले ही कह रही हूँ। आमना ने मोबाइल पर उससे कहा। मैं नहीं पहनूंगी तुम्हारी मर्जी की, तुम पता नहीं मुझे नीला पीला कुछ बंदर बना दोगे, मुझे पता है। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर भूल जाओ, मैं नहीं करने वाली तुमसे शादी। आमना ने धमकाया। अरे ऐसे मत करना आमना, मैं बन जाऊंगा तुम्हारे लिए बंदर। जाने मन, आदिल ने कहा तो मुस्कुराई। आयुष मैं तैयार हूँ, कब निकल भी आए आप? तैयार कब से हो रहे हैं आप? अबर घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। हाँ बस हो गया। आयुष्मान बाहर निकला। अबर कैसा लग रहा हूँ? आयुष्मान आज अपनी पहले जैसी हालत में था तो अबर मुस्कुराई। आज तो मेरा चांद चमक रहा है। अबर ने उसका गाल चूमा। चलिए अर्श, हम लेट हो रहे हैं, चल भी दीजिए ना अब। अबर ने कहा। बेबी आज तुम्हारा शोहर हैंडसम लग रहा है, कोई लड़की वड़की दीवानी ना हो जाए तुम्हारी तरह। आयुष्मान ने उसे बावर कराया। रहने दीजिए अर्श, इतने भी हैंडसम नहीं लग रहे आप। और अब आपने किसी और की तरफ देखा ना तो गोली मार दूंगी आपको। आप आयुष सिर्फ अबर का है और अबर सिर्फ अर्श की। हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता जान। चलिए अब। अबर और अर्श दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए कार में बैठे। द एंड खत्म शुद। अल्लाह हाफिज़।